श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और सभी को जय श्री राम। आज हमारी जो मुलाकात है वो एक मुस्लिम से है जिनका नाम अफरसवा हुसैन है और मैंने उनको पहले से ही भेज दिया था ईमेल और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरा चैनल देखा तो वो मुझे दोबारा से ईमेल लिख के बताने लगे, भाई मैं तो सेकुलर टाइप का मुसलमान हूँ, मैं कोई इतना कट्टर मुसलमान नहीं। लेकिन अब देखते हैं, मैं उनकी वेट कर रही हूँ और मैंने उनसे पूछा है तो हो सकता है कि वो आ जाएं समय पे। तो मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ। हाँ, वो आने वाले हैं। उन्होंने मुझे ईमेल से लिख दिया था। जी हाँ, आपके लिए गुड इवनिंग है। तो मेरा इस समय मॉर्निंग है तो मैंने सुप्रभात कह दिया, शुभ संध्या कह देते हैं क्योंकि अभी आपकी 7:30 बजे हैं शाम के और मेरे सुबह के 10 बजे हैं। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। इस बीच में मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे दूं कि प्लीज आपको 2 चीजों का बहिष्कार करना है, बॉलीवुड और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो भी हैं। मीट ही नहीं होता हलाल, बल्कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हलाल सर्टिफिकेशन का स्टैंप कैरी करते हैं। उन सबको आपको पढ़ के पैकेट्स खरीदने हैं और जो कंपनीज हलाल का सामान बेचती हैं उनका भी बहिष्कार करना है और जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आते हैं हलाल वाले सारे, उन सबका आपको बहिष्कार करना है। एक तो ये बात, और दूसरे आपको खाली हिंदू भाइयों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट देना है और जो है हिंदू भाइयों से सब्जी खरीदनी है, चाहे वो थोड़ी तेजी क्यों ना दे, चाहे उनके थोड़े सर्विसेज महंगे भी क्यों ना हो, लेकिन केवल हिंदुओं के इलेक्ट्रिशियन, हिंदू प्लम्बर। सनातन सेतु पे जाकर आप वहां पर पोर्टल जो है वहां पर रजिस्टर कर लीजिए और ताकि आपको जो हिंदू आपके एरिया का इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, उसको ही आपके घर पे भेजा जाए। एसी इलेक्ट्रिशियन कोई भी हो गया। और हिंदू विमेन को जो है बहुत ध्यान से बेबी सीटर रखनी है
क्योंकि ये लोग आजकल बहुत छोटी-छोटी बच्चियों को जो है हिजाब पहना रहे हैं, इसका अर्थ ही ये है कि ये हमारी बहुत छोटी बच्चियों को की तरफ इनकी निगाह है। इसलिए अपने छोटे बच्चों को बेबी सिटर केवल हिंदू महिलाओं को ही रखें। ये ध्यान से बहुत देख परख कर काम करें। क्योंकि इनके मौलाना जो है एक वीडियो में बोल रहे थे कि जो मुस्लिम महिलाएँ हैं वो बाहर जाना बंद कर दें और काफ़िरों के घर में जाकर और बेबी सिटिंग का काम करें और उनके दिमागों में कुरान और हदीसों का इस्लाम का ज्ञान डालें। तो मैं इनका वेट कर रही हूँ, तो पता नहीं इनको थोड़ा टाइम लग रहा है। एक्चुअली में तो समय पे आना चाहिए, सबको पंक्चुअल होना चाहिए, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। तो आज लगता है दीक्षित जी को भी कोई जो है वो काम आ गया है, तो मैं इनवाइट भेजती हूँ। ये इनवाइट तभी तक है जब तक जो है हमारे गेस्ट नहीं आते। तो अगर कोई आके अपने 2 शब्द बोलना चाहता है, तो मैंने नीचे अ, लिंक दे दिया है, तो आप ऊपर आके अपने 2 बातें रख सकते हैं। जब तक कि हमारे आज के गेस्ट अफरवसा हुसैन नहीं आ जाते, तब तक के लिए। तो जितेंद्र जी, एथियस पंडित जी, आप लोग कोई बात आके रखना चाहते हो तो आ सकते हैं ऊपर। मोहम्मद की मृत्यु के समय के हालात पर हम एक अलग से स्ट्रीम कर लेंगे। ये आपका स्वागत है, कहिए। क्या मेरी आवाज साफ आ रही है प्रीति जी? जी, जी, आ रही है, आज वो खड़खड़ नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं अपने नीचे मार्केट में अपने किराएदार के पास बैठा था, तो अचानक ही चर्चा छिड़ गई मोहम्मद और राम के बीच में तुलना की। तो वो तो जो आपका किराएदार हिंदू है, मुसलमान है? अरे हमारे दादाजी के समय से कुछ मुसलमान किराएदार हैं हमारे यहाँ, अब उनकी दूसरी पीढ़ी भी आ गई है। अच्छा अरे, उसमें आपको से तो उनको हटाना चाहिए किसी तरह, नहीं तो हाँ, आपके मकान पर कब्जा कर लेंगे। नहीं नहीं ऐसे कैसे कर लेंगे। मैंने तो मतलब एक दो तो हटाए हैं, परंतु मैंने देखा कि उनकी जगह मैंने कुछ हिंदू रखे तो वो तो और खतरनाक हैं। हाँ जी। अगर अगर हिंदू खतरनाक भी हो तो भी सही है, लेकिन अगर जो है मुसलमान को रखिए ही ना, तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर देखेंगे। पर अब जो चर्चा हुई मैं उसके महत्वपूर्ण अंग सुनाता हूँ आपको। जी, सुनाइए। एक एक बात ये थी कि भाई मोहम्मद ने कितने युद्ध लड़े, लड़ाइयाँ लड़ी और क्यों लड़ी। दूसरा था रामचंद्र जी ने युद्ध लड़े तो क्यों लड़े, हुँ, तो उनके पीछे के रीजन पे चर्चा हुई। दूसरी हुँ, बात, क्या श्री राम ने जब युद्ध जीते तो क्या औरतों को बंदी या दास बनाया, या उनके साथ हम बिस्तरी की, या भूमि पे कब्जा किया दुश्मन की। हुँ, तो इसी पर ही दूसरा पक्ष खामोश हो गया था। हुँ। जितिन वकील साहब, हाँ जी। आपको सबसे पहले दीदी और वकील साहब दोनों लोगों को प्रणाम। मैं आपकी बात में एक चीज ऐड कर देता हूँ। हाँ क्या जी। एक कीड़े की तुलना हाथी से नहीं करते। हमारे प्रभु श्री राम प्रभु ईश्वर का वो अवतार थे। मोहम्मद क्या था, एक फरेबी, आपका धूर्त और नर पिशाच, नर पिशाच। यास जी, एक व्यक्ति था जिसके अंदर, और वो बीमारी की वजह से रसूल बना बना दिया गया। तो प्लीज अरे गंदे। ये यहाँ के मोमिन थोड़ी ना मानते हैं, वो तो उसको खुदा माने बैठे हैं अरे उसकी। सनातन जी, ये इनकी चर्चा जो है अपने मुसलमान किराएदार से हो रही थी। वही दीदी, कितना दुख की बात है। एक प्रभु हाँ, का, जो ईश्वर की अवतार है, उसका एक तुच्छ नालायक प्राणी से नहीं नहीं, वो करना ऐसा था। उन मुसलमानों के लिए ए, पाप है। अरे मौलाना जार्जिस ने इस तरह का कोई वीडियो बनाया था। तो वो लड़का जो है ना, वो 20-21 साल का है, उसका नाम उबेश बेग है और वो शाहिद बेग का बेटा है। तो वो उसने देखी होगी वीडियो। तो अब ये जो मौलानाओं की वीडियो देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होकर वो सोचते हैं कि इनके बल पे हम हिंदुओं को चर्चा में हराएंगे या
तो उन्हें पता नहीं है भाई, हम 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी संस्कृति है। उसे ये नहीं पता बारिश होती कैसे है, बाल कैसे बढ़ते हैं, जी वो मुझसे पूछ रहा था। जी। अभी ये मूल्य जो वकील साहब, ये मूल्य हमारे धर्म के बारे में जो भ्रांतियां फैलाते हैं ना, 2-3 बातें, ये लोगों ने कभी कोई धर्म का ग्रंथ पढ़ा नहीं है। और इन्होंने कुछ कोई में इसमें से कोई किसी ने पढ़ा भी होगा तो वामपंथियों के द्वारा जो इसको प्रकाशित किया गया है या फेमस किया गया है, वैसे में से किसी बुक को पढ़ा होगा। अपने तरीके का सेपरेट चीजें इसने लिया है और उस पर डिबेट करके या बात करके लोगों तक ये रूमर फैला रहे हैं। लेकिन नहीं वो देखिए, ऐसा मेरे को पाप तो इन कर पे रहे हैं ना। तरस आता है। मुझे तरस आता है कि ये अभी तक मानसिक गुलाम है, और जो गुलाम होता है ना, और उसे पता ही नहीं है वो गुलाम है, मंद बुद्धि है, या उस पे दूसरे कल्चर का असर है, तो उस पे हम्म, अब वो खूंखार भी हो जाता है। खूंखार भी हो जाता है, क्योंकि हम्म, अगर उसे कोई कहेगा तू गुलाम है, या तू आपको पता है ये कल की घटना है कि ये रांची में घटना है कि मदरसा गली मदीना जीटी रोड का जो ख्वाजा खान है, जो 61 ईयर्स ओल्ड था, उसने एक 7 साल की हिंदू बच्ची को जो है फुसला के अपने घर में बुला लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो बच्ची जो है घर में गई तो 12:30 बजे जो है वो रात को दर्द से परेशान हो गई, तो उसने इस घटना के बारे में माँ को बताया। दीदी इसमें एक चीज ध्यान दे रही हैं इस न्यूज में, मोहम्मद का कोई सुन्नत अदा कर रहा है, एज देख सकते हैं मोहम्मद के बराबर का ही हाँ, है। तो बिल्कुल। नया नबी नबी पैदा हुआ है, नया नबी पैदा हुआ है इन लोगों का, मुल्लाओं का। हाँ, अभी इनको मानना चाहिए। और इन्होंने लेकिन जो ये है ये काम कर जी रहे हैं, हमारी छोटी बच्चियों की तरफ ध्यान है। मैंने आपको उसी वक्त बता दिया जब ये अपने बच्चियों को ढक रहे हैं ज्यादा, छोटी छोटी बच्चियों को, तो इनका जो है वो लक्ष्य है 6-7 साल की छोटी छोटी बच्चियों पर ये करेंगे बलात्कार। जी और अब ये जो है आसानी से, आपको अपनी बच्चियों को संभालना है। और जी गरीब बिल्कुल आदमी जो आसानी है वो से बेचारा पहचान क्या के लिए। करे, गरीब आदमी जो है वो बेचारा क्या करे, नौकरी करे या घर में बच्चों का वो करे। कितनी समस्याएं हैं, इसलिए हम हिंदुओं को जो चाहिए कि अगर कोई गरीब के जो यहाँ पर जो बच्चियां होती हैं, जो अपने यह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इनकी छोटी बच्चियां भी फिरती रहती हैं, इनको जो है कहीं पर कोई किसी को ये काम करना पड़ेगा कि अपने घर में उनको रख लें। जितनी देर ये लोग काम करते हैं तो बेबी सिटिंग का कार्य कर लें तब तक के लिए, क्योंकि ऐसे इनके जी हिंदू बच्चियां जो हैं वो फिरती रहती हैं जगह जगह गरीब लोगों की, तो ये लोग इजीली अवेलेबल हो जाती हैं इनको। तो बहुत गलत कर रहे हैं दीदी। आपकी जो बात थी, जो शक था, और कितना ज्यादा ये मतलब विभत्स कर सकते हैं इस माहौल को। जहाँ भी 100 हिंदू रह रहे हैं वहाँ पे 5 परिवार भी अगर किसी मुस्लिम का है, और वहाँ पे ये घटनाएं आम होती होंगी, बहुत सा न्यूज आ नहीं पाता हम लोगों के पास। जो आपका शक है दीदी वो सही मैं मान सकता हूँ कि ये लोग काम करने जाते हैं, घर पे होते नहीं हैं, घर पे बच्चे औरतें घर पे होती हैं, इनकी नज़र, गंदी नज़र हमेशा बनी रहती है। इसको थोड़ा सा हिंदुओं को कंसस होकर के इस पे काम करना होगा, तब जाके हम महिलाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने अपने को, छोटे छोटे बच्चों को, दीदी जैसा आपने बताया है, ये बुरके के लिए प्रमोट करते हैं ताकि हमारे बच्चों की पहचान आसानी से कर सके। अच्छा दीदी, एक हम्म। छोटा सा सवाल मैं पूछ सकता हूँ क्या? जी। सवाल मेरा ये है, अ, जो देखने वाले हैं, जो हिंद भारत के मुसलमान हैं, खास करके उनके लिए मैसेज, मेरे ये हम्म। बातों को सुनने के बाद शायद सोचने पे मजबूर हो। तो हमारे धर्म हम्म। में कहा गया है, जिसकी करनी वैसी उसकी वैसी भरनी। तो इस्लाम में जो लोग जिस तरीके का काम कर पा रहे हैं, कर ले रहे हैं, उसका उसका कर्म का सजा उसको कैसा मिल रहा है, हमारे धर्म के हिसाब से मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मोहम्मद के चरित्र गंदे थे, कुत्ते की मौत मारा गया। उसके बाद के जितने सहाबा थे, कुत्ते की मौत मारा गया। इस्लाम के बड़े से बड़े फॉलोवर, जैसे आपका ओसामा बिन लादेन, जो ओरिजिनल इस्लाम को ये फॉलो करता है, अफजल गुरु, कसाब, और बहुत सारे टेररिस्ट जो अभी इंडिया में आए, कुत्ते की मौत मर के चला गया। तो ये है कर्म की सजा। समझो, भारत के मुसलमान, आपका धर्म, आपका घर, सब भारत और भारत की संस्कृति है, सनातन है। इसमें है कि जो जैसा करेगा वो उसको वैसा फल मिलेगा।
तो आपकी जैसी करनी होगी आपको उसी टाइप का फल मिल रहा होगा, मिलता है। अगर ये सब नहीं मानते तो डॉक्टर के पास जाना या इलाज कराना, ये सब क्या है, फिजूल का है ना। मेरा यही जी कहना विक्की है जी कि आपका स्वागत है। कहिए विक्की जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ अजीम जी आ खान रही है। बोलो। हाँ, अजीम खान। आपने प्रीति मैम, जो कम से दूसरे कम लैंग्वेज तो आपने दूसरे पेजेस पड़े हुए हैं ना वो बंद कर दीजिए। आपकी मेरी आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है। तो आपने जो एक्स्ट्रा पेजेस खोले हुए हैं उनको क्लोज कर दीजिए। खाली ये वाली स्क्रीन खुली रहे, बाकी यूट्यूब बंद कर दीजिए। कर दिया बंद। ठीक है। जी हाँ ठीक है। मैं ये बोल रहा था, कम से कम आप किसी को लेती हैं, कम से कम लैंग्वेज तो अच्छी रखा करिए ना अपने स्ट्रीम की। ये देखिए कैसे, मतलब ऐसा मैं बोल दूं कि कुत्ते की मौत मारा गया गणेश, उसकी गर्दन कटी, ये कितनी गंदी बात है। धन्यवाद आप सब धन्यवाद। लोगों का। अब मैं आपको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि हमारे गेस्ट आ चुके हैं। तो अफरसवा हुसैन जी आपका स्वागत है। जी जी मैम नमस्कार। जी जी तो मैम मैं बाकी माफी जो चाहता लोग हूँ बैक जी। में एक सेकंड, जो बाकी बैक में लोग हैं विक्की जी और सनातन जी, आप लोग पैनल छोड़ दीजिए क्योंकि आज हमारे गेस्ट के आने तक ही मैंने स्ट्रीम लिंक दिया था। तो जी आपका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आप इंडिया से ही है ना या आप जी पाकिस्तान जी से मैं हैं? इंडिया से, मैं फिलहाल मैं आपसे माफी मांगता मैम। मैं ये 1 मिनट बोल के मैंने आपको 15 मिनट लेट करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी जी। नहीं नहीं कोई नहीं। आपको कोई इमरजेंसी होगी तभी आपने मेरे को वेट करवाया। जी तो जी जी मैं कहीं कहीं फंस गया था काम पे जी, सॉरी। नहीं नहीं कोई नहीं। अच्छा आप सुन्नी मुसलमान हैं? मैं नहीं, अभी तो मैं जब मैं मुसलमान था मैं तब की बात करूंगा, यानी जब मैं सच्चा मुसलमान था। मुसलमान तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन जब मैं पूरी तरह 100% फॉलो करता था कट्टर मुसलमान की तरह, तो हम्म। उस वक्त मैं वहाबी मुसलमान था। मैं वो सुन्नी के अंदर ही आता है। वो आप शायद सुने होंगे वहाबी के बारे में, वहाबी फिरका। ना मुझे नहीं मालूम, इतना फिरकों का नॉलेज नहीं है मुझे। बस इतना है कि भाई एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं और एक अहमदिया होते हैं। इतना ही पता है, इतना नहीं पता वहाबी कौन होते हैं। आप ही बता दीजिए वहाबी कौन होते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ आप ही बता दीजिए वहाबी कौन होते हैं। मतलब वहाबी फिरका जो होता है एक यानी वो सुन्नी के अंदर ही आता है। और जो वहाबी में फ़र्क यही है कि सुन्नी और वहाबी में बस यही फ़र्क है कि सुन्नी जो है वो डायरेक्टली अल्लाह को नहीं मानते, वो मोहम्मद के थ्रू अल्लाह को मानते हैं। ठीक है। अच्छा। और जो जी, और ऐसा कहा जाता है कि जो यानी सुन्नी का ये कहना है कि वहाबी जो है वो मोहम्मद को नहीं, ये मतलब वैल्यू नहीं देते वो मोहम्मद को, और डायरेक्टली वो अल्लाह पे पहुंच जाते हैं। यानी उनका कहना है कि अ, यानी बिना सीढ़ी चढ़े आप छत पे नहीं चढ़ सकते, तो उनका ये लॉजिक है। और वैसे पहले मैं वहाबी था, तो मैं जी, तो अब मैं दोनों सही, मतलब मैं किसी को सही नहीं मानता पहले मैंने। आप मुसलमान को जी मोहम्मद साहब, पहले आप मोहम्मद को नहीं मानते थे, अब मानते हो? नहीं नहीं मानता था, मैं मोहम्मद को मानता था। मैं वैसा सुन्नी का ये था कि जो वहाबी लोग होते हैं वो मोहम्मद को वैल्यू नहीं देते। हम्म। अच्छा, तो मोहम्मद को वैल्यू नहीं देते तो अल्लाह को किस तरह से मानते हैं? मतलब वो मानते हैं कि जो मोहम्मद ने आयतें दी वो सब अल्लाह की सही हैं। जी कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही हुसैन जी। हेलो। जी तो क्या आप लोग जो है कुरान और आयतों को मानते हैं? हदीसों को जी जी मतलब, और कुरान, इनकी किताबें सेम है वहाबियों की और सुन्नियों की? जी दोनों सेम है। मैं बल्कि ये जो वहाबी है वो सुन्नी से ही निकला है।
और ये मतलब ये जो वहाबी है वो अल्लाह को भी मानते हैं, मोहम्मद को भी मानते हैं, ये सारे नबी को मानते हैं और साथ में अल्लाह को भी मानते हैं। बस फ़र्क यही है कि वो यानी सुन्नी का ये कंप्लेन रहता है कि जो वहाबी है वो ज़्यादा मतलब ये नहीं करते, मतलब मोहम्मद की ये नहीं, जैसे हर टाइम। और सुन्नी जो होते हैं वो मोहम्मद का नाम लेते रहते हैं हर वक़्त, यानी अल्लाह के साथ मोहम्मद का भी नाम लेते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि जी, ऐसा नहीं है कि वहाबी मोहम्मद को मानते ही नहीं, मानते हैं मगर नाम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अल्लाह का नाम लेते हैं, मतलब अ, यानी और जो इन दोनों बराबर नहीं रखते, मतलब ऐसा मतलब। जी। तो आप कह रहे हो कि आप जो है वो आपको इस्लाम में क्या चीज़ ऐसी दिखी जो आपने जो है कट्टरता छोड़कर और सेकुलर बन गए? अफसरवा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम सॉरी, ये यहाँ बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा ख़राब है इसलिए। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आप क्या पूछ रही थी मैं अभी? कि आप कट्टर से जो है सेकुलर कैसे बन गए? वो कौन-सी चीज़ें थी जो आपको अच्छी नहीं लगी तो आपने इस्लाम की कट्टरता छोड़ दी? हाँ, मैम जैसे कि मतलब अल्लाह हर बात पे नाराज़ हो जाता है, यानी इस्लाम का ये कहना है, मुसलमानों का ये कहना है कि अल्लाह को नाराज़ नहीं करना है। तो वही मैं सोचता था पहले कि जब मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ा, जब मैं थोड़ा मेरी उम्र हुई थोड़ी, जब मैं 16-17 साल का हुआ, तो मैं सोचने लगा था कि यानी अल्लाह हर बात पे नाराज़ क्यों हो जाता है? हर छोटी-छोटी बात पे नाराज़ हो सज़ा देने लगता है, यानी जहन्नम जी, देखिए भेजने की धमकी देने लगता है, मतलब ऐसा तो अल्लाह नहीं हो सकता है हमारा। जैसा ये मुसलमान बताते हैं कि नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो इतने साल तक दोज़ख में रहोगे। मतलब अजीब-अजीब हुँ, लॉजिक था इनका कि 70,000 एक वक़्त एक नमाज़ छोड़ोगे तो 70,000 साल तक दोज़ख में जलोगे वग़ैरह-वग़ैरह, मतलब हुँ, अजीब-अजीब ये बताते थे कि अल्लाह ऐसा करेगा, वैसे सज़ा देगा। तो वो मैं सोचता था अल्लाह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? हुँ। वही मैं और बहुत सी बातें हैं जैसे कि हर तरह-तरह के नियम, तरह-तरह के लॉज़, मतलब अजीब-अजीब कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो गाना नहीं, आपने मतलब अपने गाना मौलवी बजाना से नहीं चाहिए। जी। मौलाना से पूछा जाके कि ये ऐसा क्यों है? अल्लाह इतना निर्दयी क्यों है? नहीं, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं थी, मतलब अ, आप तो जानते हैं मुसलमान ये जैसा मतलब नाराज़ हो जाते हैं, मतलब ये कि तुम इस्लाम के खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहे हो, बोल रहे हो, मतलब हुँ, मुसलमान हो के तुम ऐसे कर रहे हो, मतलब अजीब-अजीब, इसलिए मैं डरता था। तो हुँ, मैं किसी भी मतलब इमाम से ये पूछने की हिम्मत नहीं की मैंने किसी से भी, जो हुँ। इस्लाम के ज़्यादा जानकार होते हैं। मतलब ये अगर आप पूछते भी तो वो मतलब कौन-सा ये जवाब मुसलमान देते? गुना वो तो यही जी, कह वो देते कौन-सा कि जवाब आपके देते ऊपर हैं? शैतान आ गया है। आपको जवाब थोड़ी जी, जी, मिलता। बिल्कुल। हाँ, जी, हाँ। बिल्कुल सही, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं होती थी पूछने की। हुँ, मतलब काफ़िर साबित कर देंगे कि तुम काफ़िर हो, मतलब हुँ। अजीब-अजीब, तो इसलिए मुझे अपने डर लगता था। फादर से अपने पिताजी से तो पूछ सकते थे, अपने अब्बू से। हाँ, मैं अपने पापा से, मम्मी। हाँ, तो उन्होंने आपको कभी जवाब दिया? आपके प्रश्नों के उत्तर आपके पेरेंट्स ने दिए कभी? जो बैक में रहीम खान जी बैठे हैं, आप प्लीज़ मेरे को जो है वो ईमेल लिखें। मेरा ईमेल हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो मेरे ईमेल से और मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ, इस पर आप मेरे को ईमेल डालिए, मेरे साथ एक अलग स्ट्रीम पे आइए। इस स्ट्रीम में मैं आपको अभी नहीं लूँगी क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर मेरे को मेल डाल दीजिए, तो आपके साथ एक स्ट्रीम अलग से हो जाएगी। तो आप प्लीज़ जो है बैक में आप छोड़ दीजिए और ऑडियंस में बैठिए। जी, अफ़र रज़ा हुसैन जी आप बता रहे थे कि आपने पेरेंट्स से जी। पूछे कभी क्वेश्चन्स? जी, मैंने बहुत बार कोशिश की है, तो मुझे कोई सैटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता था कभी। हुँ, बस यही मिलता था कि मतलब उससे मुझे कोई ये तसल्ली नहीं मिलता है, ऐसा-ऐसा आंसर जो मिले अभी आज तक मुझे मेरे मम्मी-पापा से, कि
अल्लाह का इबादत करना फ़र्ज़ है वग़ैरह वग़ैरह, मतलब अजीब-अजीब। जी। जी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे तो मैं किसी फ़ेस टू फ़ेस किसी से पूछने की हिम्मत नहीं है मेरी, किसी मुसलमान से। लेकिन मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि मैं किसी शो में जाऊँ, किसी भी एक्स मुस्लिम के शो में, और वहाँ कोई मुस्लिम अगर डिबेट करने आए तो शायद मैं शायद मैं कि पूछने की कोशिश, वैसे मैं इसलिए मैं एक बार बता दूँ मैम कि मैं जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, मैं जिनको देखता हूँ, वो भी मतलब सही से मतलब सवाल नहीं करते। जो पूछना चाहिए मुस्लिम से वो नहीं पूछते। मतलब जो ज़रूरी है वो नहीं पूछते। मतलब बहुत कम ऐसे मुस्लिम देखा हूँ, बहुत कम शो देखा हूँ जहाँ नमाज़ की बात हो कि नमाज़ क्यों ज़रूरी है, मतलब अल्लाह क्यों नाराज़ होता है नमाज़ न पढ़ने पे, या जन्नत की बात, या जहन्नम की बात, ये सब बहुत कम मैं देखता हूँ। शायद मैंने लास्ट बार कब देखा, इन सब टॉपिक के बारे में डिबेट कभी हुआ ही नहीं मेरे ख़्याल से, बहुत कम होता है। मुझे याद भी नहीं है लास्ट बार कब हुआ, किसने किया। तो मैं वही मेरी ख्वाहिश रहती है कि काश कि मैं किसी शो में जाऊँ, डिबेट शो में, और कोई मुल्ला आए जो मुझसे डिबेट करना चाहे कि जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, या फिर कुरान तो नहीं, मुझे कुरान की नॉलेज नहीं है, तो नमाज़ के बारे में कोई डिबेट करे तो मैं ज़रूर उससे खुशी-खुशी डिबेट करना चाहूँगा। मैं अपने जितने भी मेरे कन्फ्यूज़न है कि मतलब ऐसा क्यों है अल्लाह, वैसा क्यों है, इतना निर्दय क्यों है, मैं ज़रूर पूछूँगा। जी। जी मैम। तो अभी आपका प्रेज़ेंट माइंड क्या कहता है? आप अल्लाह को मानते हो, मोहम्मद को मानते हो, कुरान को मानते हो, हदीस को मानते हो? इन चारों में से आप किस-किस को मानते हो, किस-किस को नहीं मानते? अ, आपने 4 ऑप्शन दिया, अल्लाह, मोहम्मद, कुरान और हदीस। हुँ। जी, तो मैं सबसे पहले कुरान की बात करूँगा कि कुरान को मैं ये नहीं समझता कि वो डायरेक्टली मतलब वो ऊपर से आसमानी किताब है, यानी आसमान से आया, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये इंसानों ने ही लिखा है, ठीक है? अच्छा। और जी, और दूसरी बात, हाँ जी, हदीस का भी यही हाल है। जी, और इसके बाद आपने क्या कहा था, मोहम्मद और अल्लाह। हुँ। तो मोहम्मद के बारे में तो मैं हो सकता है कि यानी कोई प्रूफ़ भी नहीं है, या कहीं ऐसा प्रूफ़ हो तो मैं मान लूँ कि हाँ, कि मोहम्मद एक्ज़िस्ट करते थे, या फिर हो सकता है करते होंगे। हुँ। आपकी आवाज़ बंद हो गई फिर से, कुछ बारिश का असर आ गया फ़ोन में। हेलो। जी, हेलो। जी, जी, फिर तो मैं ये मोहम्मद कह का रहा था। कोई आपको मिला नहीं सबूत होने का? जी, जी। और ये हो सकता है कि मोहम्मद एक्ज़िस्ट करते हों, तो वो उन्होंने इस्लाम उन्हीं ने, यानी ये गूगल भी मैं करता हूँ तो ये आता है कि इस्लाम का फाउंडर मोहम्मद है। हुँ। जी, तो हो सकता है वो एक्ज़िस्ट करते हों, जिसने इस्लाम इस्लाम की खोज उन्होंने की हो, वहीं से शुरुआत हुआ हो इस्लाम का, हुँ। और बस वहीं से सारा ये स्टार्ट हुआ होगा। और और अल्लाह पर जी, और जब अल्लाह की बात रहा तो मैं तो ये कह ही नहीं सकता कि यहाँ गॉड की बात हो गई, यानी तो हुँ। गॉड, अल्लाह, भगवान, ईश्वर सब एक है, तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि गॉड एक्ज़िस्ट करते हैं। मतलब मैं, लेकिन लेकिन मैम देखिए, अगर अल्लाह एक्ज़िस्ट करते भी हैं, गॉड एक्ज़िस्ट करते भी हैं, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं जैसे ये लोग बताते हैं। जी, तो मतलब मेरा कहने का हुँ। मतलब है जिनका हाँ, यानी जो क्रिएशन जब उनका इतना अच्छा है, तो फिर क्रिएटर कितना अच्छा होगा। बस यही मैं बोलूँगा कि मैं जब तक जानूँगा नहीं तब तक मैं मानूँगा नहीं कि अल्लाह एक्ज़िस्ट करते हैं कि नहीं। जी, तो आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है कि अब तक जितने मुसलमान थे, उनमें से मैं समझती हूँ आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आंसर ये था कि आपने जो है वो अपने दिमाग से सोची सब बातें। आपने कहा कि कुरान और जी, हदीस जो है वो आपको लगती ही नहीं है कि कोई ईश्वरीय किताब है, जो कि सच है क्योंकि ये जो कुरान का अल्लाह है, ये सबसे बहुत जलता है, ये अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है कई-कई बार दिन में और जो है वो एक जी, ट्रैप है मतलब कि आप आ सकते हो, आप छोड़ के जाओगे तो आपको
जो है वो दंड मिलेगा, बहुत वर्षों तक आप जहन्नुम में जलोगे, ऐसे जलोगे, वैसे जलोगे। तो बिल्कुल। एक तो यही बात है कि आपकी शादी हो गई क्या? आपके बच्चे हैं? नहीं मैम, अभी मैं सिर्फ 22 साल का हूँ। अच्छा, आप बहुत छोटे हैं अभी तो। जी। पर आपने इतने जी, छोटी जी। उम्र में इतने जो है इंटेलिजेंस से सोचा, ये ज़्यादातर मुसलमानों में मुझे मिलता नहीं है। वो तो एक अंधभक्त की तरह बातें करते हैं और डिफेंड करते ही चले जाते हैं मोहम्मद को। जबकि मैं कहती हूँ कि ये छोड़ दीजिए कि रिलिजन छोड़ दो, और खाली जो सच है उसको सच कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो किस रिलिजन की बात है। जिस भी रिलिजन में हो, जो गलत जी, चीज़ है वो बिल्कुल। गलत चीज़ है और जो सही है वो सही है। और जो हमारा पिता, अगर कोई पिता है, उसके 2 बेटे हैं और एक बेटा उसको पापा बोलता है, दूसरा बेटा उसको पापा नहीं बोलता, तो कोई भी पिता ऐसा नहीं कहेगा कि जो बेटा पापा बोलता है उसको बोले कि तू जाके उसको मार डाल जान से, जो कि पापा नहीं बोलता है। इसलिए ये जो है कुरान में जो काफ़िर और जो मुसलमानों के बीच में डिफ़रेंस क्रिएट कर दिया है, तो ये कोई वाक़ई में अल्लाह जो है, अल्लाह शब्द अरबी का गॉड मतलब होता है उसका। लेकिन ये जो मोहम्मद का जी। कठपुतली अल्लाह है, ये जो है इसने मनुष्य पूरे मानवता को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एक तो जो बिलीविंग है और एक नॉन बिलीविंग है, और बिलीविंग से कहा है कि तुम जाकर उनको युद्ध के लिए ललकारो और उनको मारो। और ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा सुप्रीम बीइंग है, वो हमारा पिता है, परमेश्वर है। अगर उसने पूरी दुनिया बनाई है, तो सारे ही उसके बच्चे हैं। वो क्यों कहेगा कि तू, अगर मान लो कोई उसको नहीं भी मानता हो, कोई एथिस्ट भी हो, तब भी वो उसका अपना बच्चा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि एक बच्चा जो उसको मानता है, वो जाके दूसरे को मार डाले जो उसको नहीं मानता। तो इसलिए ये भी गलत है। इसी से प्रूव हो जाता है कि ये जी अल्लाह मैम, फेक। बिल्कुल। हाँ, और जी, जी। रही बात जी, मोहम्मद की, अल्लाह तो जी, इतिहास अल्लाह में अगर पढ़ा एग्ज़िस्ट होगा। जी, जी, मैं ये कह रहा था कि वही मैं बता रहा हूँ कि अगर अल्लाह एग्ज़िस्ट करता भी है, अगर गॉड एग्ज़िस्ट करता भी है, तो वो बायस्ड तो फिर भी नहीं हो सकता है। वो ये इंसानों को बाँट नहीं सकता है, वो ऐसा अल्लाह नहीं हो हाँ, सकता है। जी, हाँ, वही मैं कह हाँ, जी, और ये क्या है कि जी, इतनी-इतनी बार तुम जाकर नमाज़ पढ़ो, इतनी-इतनी बार तुम ये करो, मेरी इतनी-इतनी प्रशंसा करो। तो ऐसा भी कोई इतना जो प्रशंसा का भूखा, ये भगवान है। मतलब जी, तुम ये जो अल्लाह को ने ये भी लिखा है कि ये बहुत क्षमा करने वाला है। तो जो बिल्कुल। क्षमा करने वाला, अब जैसे सनातन धर्म है, सनातन धर्म में क्या है, सनातन का मतलब होता है इटर्नल, मतलब जो हमेशा से है, आदिकाल से। और धर्म का अर्थ होता है राइचियस ड्यूटी, मतलब जैसे सूर्य जो है वो प्रकाश देता है, तो ये सूर्य की राइचियस ड्यूटी है, ये उसकी ड्यूटी है। अब जैसे अफसरवा हुसैन की क्या ड्यूटी, धर्म क्या है? अफसरवा हुसैन का सनातन में अगर धर्म हो तो क्या होगा कि वो अपने एक अच्छा पति हो, एक अच्छा पुत्र हो, एक अच्छा पिता बने, एक अच्छा भाई बने और एक अच्छा मनुष्य हो। ये अफसरवा हुसैन का कर्तव्य है, ये प्रीति निगम का कर्तव्य है, ये हर मनुष्य का कर्तव्य है। तो ये जी हमारा मैम। धर्म है, इसको हम धर्म कहते हैं। सनातन में अगर जी, धर्म की परिभाषा, डेफिनिशन ये होती है। और मैं आपसे एक छोटी-सी चीज़ और भी बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जो ये है ना, हमारे यहाँ जो है वो कोई भी नहीं कह सकता कि हम जो है वो नबी हैं या अल्लाह हैं, मतलब उसका प्रूफ़ क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये 6 जो हमारे अंदर के 6 दुश्मन हैं, इनको, यानी काम, क्रोध, लोभ, ये एक श्लोक है षडरिपु का। षडरिपु मतलब 6 दुश्मन जो हमारे शरीर के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं। जो कि हैं डिज़ायर, मैंने हिंदी इसलिए हटा दी, पता नहीं आप हिंदी पढ़ लेते हैं कि नहीं? तो ये संस्कृत में लिखा है, कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञानरत्नापहाराय तस्मात् जागृत जागृत। तो ये देह के षडरिपु हैं, जो कि हैं डिज़ायर, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, प्राइड और जेलसी। तो ये इनको 6 डकैत कहा गया है, ये हमारे शरीर में है। तो एट लीस्ट कोई व्यक्ति अपने आप को संत कहता हो, साधु महात्मा कहता हो या फिर नबी कहता हो या प्रॉफिट कहता हो, तो उसके अंदर ये 6 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एट लीस्ट इतना तो हमें जानना चाहिए। और मोहम्मद जो था, उसके अंदर लस्ट बहुत तेज़ थी, क्योंकि उसने जो है 6 साल की बच्ची के साथ शादी की और इसका
सही बुखारी 762-64 में दिया है। इसके अलावा भी उसने 2 साल की रेंगती हुई बच्ची को देख के कहा कि मैं इससे शादी कर लूँ, जबकि वो 61 इयर्स के थे। और तभी उन्होंने उम्म हबीबा को भी देखा, वो भी माँ का जो है वो नर्स कर रही थी, और मोहम्मद ने कहा ये बड़ी हो जाए थोड़ा तो मैं इससे शादी कर लूँ, और तब उनकी उम्र 61 इयर्स थी, इसके बाद वो मर गए। और छोटे-छोटे बच्चों के मुँह में जो है वो जीभ डाल के उनकी जीभ चूसते थे। तो ये सब जो है, ये इन्हीं के जो है पोते थे, हसन और हुसैन, इनके साथ ये करते थे। और फिर वो एक दिन अबू हुरैरा के साथ मस्जिद गए, तो वहाँ भी उन्होंने छोटे बच्चे को बुलाया और उसके मुँह में अपना जीभ डाल दी। तो इस तरह के और इसके बाद उन्होंने हफ्सा से झूठ बोला। तो एक तो उन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि तुम्हारे जो है पिता तुमको बुला रहे हैं, और जब वहाँ गई तो उसने देखा कि उसके पिता ने नहीं बुलाया, तो वो दौड़ के घर आई, तो उसने देखा उनको रंगे हाथों पकड़ा अपनी नौकरानी के साथ। इसके बाद मोहम्मद ने उनसे कसम खाई कि वो ऐसा नहीं करेंगे, फिर दोबारा अपनी कसम तोड़ दी। तो कसम तोड़ना, झूठ बोलना, ठीक है? और वो गुस्से वाले इंसान थे, 8 लोग जो आए थे, जो तो उन्होंने कह दिया कि तुम अपने जो है वो ऊँटों का पेशाब पी लो, तो वो ऊँट भगा के ले गए। तो मोहम्मद ने इतनी गंदी तरह उनको पनिश किया। अगर उनको मार भी देते तो एक बात थी, उन्होंने उनके हाथ-पैर कटवा दिए, गरम करके कीलें उनकी आँखों में घुसवा दी, और उनको तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ दिया। तो इतना निर्दयी व्यक्ति, आपके बैक में से ना नॉइज़ आ रही है, आपकी बैक में से नॉइज़ आ रही है। थोड़ा-सा म्यूट कर सकते हैं? हाँ, 2 मिनट में, मैं ये जल्दी से आपको बहुत फ़ास्ट बता रही हूँ। तो मतलब कि इतना निर्दयी व्यक्ति जो है वो जो मोहम्मद है, वो नबी कैसे हो सकता है जो इतना निर्दयी हो? और फिर उन्होंने घूँसा मारा आयशा को उसकी छाती पर, तो वो ये इसका सही मुस्लिम 42127 में इसका रेफ़रेंस है कि घूँसा मारा तो उसको बहुत दर्द हुआ। और बहुत सारी आयतें हैं, और लालच भी था उनमें बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने किनाना को खूब तंग कर के, जब खजाना मिल भी गया तो उन्होंने किनाना को खूब तड़पा-तड़पा के एक जलता हुआ अंगारा उसकी चेस्ट पे रख दिया, ताकि को और खजाने के बारे में बताए। तो इतना लालची था वो मोहम्मद। फिर उसको अटैचमेंट भी बहुत था। उसकी इतनी छोटी लड़की आयशा से शादी कर ली, तो जब वो मरने वाले हो गए तब उन्होंने कह दिया, तब आयशा की उम्र 18 साल थी बेचारी। वो किसी और से भी शादी कर सकती थी, वो तो पूरी जवान पड़ी थी, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी आगे थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अब ये किसी और से शादी नहीं कर सकती, और ये तुम आप सबकी माँ है। तो खुद तो वो बाप किसी के नहीं बनना चाहते थे, उसको माँ बना दिया। तो ये भी कितना अनफेयर ट्रीटमेंट है, और बेचारी का सारा जीवन बर्बाद कर दिया मोह में। और देखो ये कितना बुरी बात है कि उन्होंने ये एक महमूद बिन रबिया है, ये कह रहा है इसमें सही बुखारी में कि जब वो 5 साल का लड़का था तो मोहम्मद जो है कुल्ला करके उसके मुँह पे पानी फेंकते थे। तो ये कितनी जो है घमंड वाली बातें हैं, और जेलस भी बहुत थे वो। एक तो उन्होंने आयशा के साथ शादी करके उसको साथ इतना बुरा किया, और फिर साथ में उसको हिजाब वगैरह करके उसको घर में पूरा बंद कर दिया। वहाँ भी वो एक जो है हिजड़ा आता था, जो वहाँ जो है मोहम्मद की बीवियों के साथ ऐसे ही बतियाता था। वो लड़की जैसा था, लेकिन इस पर भी मोहम्मद को जलन हुई, और उसने कहा कि अब इससे भी पर्दा करो। यानी कि उनको किसी से बेचारियों को बात करने की इजाज़त ही नहीं थी, वो अपना जीवन एक एक जो है वो उसकी तरह बिता रही थी। जो जीवन उनको ईश्वर ने दिया था, वो जीवन वो एक बंद कमरे में और इस तरह से घुट-घुट कर बिता रही थी। तो ये मोहम्मद तो बहुत ही क्रूर, ये इससे तो लाख गुना ज़्यादा, कहीं लाख गुना ज़्यादा तो चरित्रवान आप होंगे अफसरवा हुसैन जी। जी, तो जी, मैंने यही जी। बताना था आपको कि मोहम्मद तो बिल्कुल ही नहीं था नबी के कहीं किनारे क्या, वो तो एक आम आदमी के स्तर का भी नहीं था। आम आदमी में भी इतना दिमाग में होता है कि वो छोटे बच्चों के साथ छोटी बच्चियों के साथ सेक्स ना करे और बलात्कार ना करे, ये सारे काम उसने करे मोहम्मद ने। मोहम्मद तो बिल्कुल ही नबी से आउट हो गया। अब आपने कहा अल्लाह को आप मानते हैं, तो अल्लाह कहो कहो उसको, या ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, कोई भी नाम से कहो, पर ये वो अल्लाह नहीं है जो मोहम्मद का कठपुतली अल्लाह था, जो जब उसको सेक्स करना होता था तो आयत उतार दे। ये सोचो जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, अनेक सूरजों जितना प्रकाश है उसमें, क्या वो ये बताने आएगा कि है आज मोहम्मद किसके साथ सेक्स करे?
मतलब इसने तो अगर कोई खुदा अल्लाह है मतलब उसकी भी इसने तौहीन कर दी ये बात कह के। उसको दलाल बना दिया एक वेश्यालय का। जी। तो मैं तो कह रही हूँ आप बिल्कुल ही सही राह पे निकल गए हैं अफसरवा हुसैन जी। आपने कुछ पिछले जन्म में हम जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये पिछले जन्म में विश्वास करते हैं और तभी आप सोचिए अफसरवा जी, आपने कभी ये सोचा मैं छोटी थी, जैसे आप कह रहे हो कि आप छोटे थे तो आप ये सोचते थे। जब मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी कि लोग अमीर-गरीब क्यों होते हैं, सुंदर और शक्ल से खराब या फिर बीमार या लंगड़े-लूले ये ऐसे क्यों होते हैं? तो भगवान ने किसी को कुछ और किसी को कुछ क्यों बनाया है? मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी तो मैं वहाँ पर पूछती थी अपनी टीचर से। पर मुझे कभी जो है वो पसंद-दिल जवाब नहीं मिला इसका मतलब सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला कभी। तो आपको क्या लगता है कि लोगों में इतना जो है वो क्यों है, समानता क्यों नहीं है? कोई बीमार क्यों पैदा होता है, कोई गरीब क्यों पैदा होता है? जी, जी। जी, आपने कहा लोगों में समानता इतना क्यों नहीं है, असमानता क्यों है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इसके पीछे गॉड का कोई हाथ नहीं है, ये सिर्फ़ इंसानों का ये है मतलब इसके पीछे ये तो नहीं कह सकते कि ये गॉड ने इसको ये कर दिया या गॉड ने इसको सही किया या और ये कि या पर इनको जब गॉड ने सबको बनाया, तो किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को बीमार, किसी को स्वस्थ ऐसा क्यों बनाया? जी, तो मैम इससे यही साबित होता है कि अम, गॉड के पीछे इसका कोई हाथ नहीं है, बस अगर गॉड है एग्ज़िस्ट करता भी है तो उनका काम है सिर्फ़ उन्होंने सिर्फ़ दुनिया बनाया। बाकी वो उन्होंने वो कंट्रोल नहीं कर रहे कि अ, आप समझ रही हैं तो ना? तो अगर उन्होंने मनुष्यों को बनाया है, तो उन्होंने मनुष्यों को इतना भेदभाव से क्यों बनाया है? जी, जी। जी मैम, तो ये वही मैं कह रहा हूँ इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं जानता नहीं तो मैं मान भी नहीं सकता गॉड है कि नहीं, गॉड एग्ज़िस्ट करते हैं कि नहीं। तो मेरे बहुत से पास इसका सवाल है कि जवाब है। जी, मेरे पास जी, अब इसका जवाब है। जी, ये जवाब मुझे भगवत गीता में मिला। क्योंकि मैं पहले क्रिश्चियन बन गई थी क्योंकि मुझे लगा जीसस बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसमें चली गई थी। और मैंने जो है ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा तो उन्होंने कहा भई पॉटर से क्यों पूछो कि क्या पॉटरी कौन वो मतलब घड़े कैसे बनाता है, हम उससे क्यों पूछें? तो ये बात मुझे जमी नहीं कुछ। फिर मैंने इतने साल बाद जब गीता पढ़ी तो उसमें मैंने कर्मों के बारे में पढ़ा कि प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं और क्रियमाण कर्म होते हैं। 3 टाइप के कर्म होते हैं। तो जो प्रारब्ध जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर जाए, तो अगर उसने जो अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ बुरे कर्म जो भी किए होंगे, तो वो उस हिसाब से उसका जन्म होगा। तो या तो वो जो है वो योनि विशेष या स्थान विशेष में भोगने जाएगा। तो अगर उसने बहुत ही गंदे कर्म किए हैं, तो जो है वो उसमें जाएगा क्या बोलते हैं नरकों में जाएगा। अगर उसने जो है वो ईश्वर की दया है उस पर और उसने अच्छे भाव रखे हैं पर कुछ गंदे कर्म कर रहे हैं तो वो कुछ भोग भोगने वाली योनियों में उसका जन्म हो जाएगा, जैसे पशु-पक्षी वगैरह में हो जाएगा। और उसने उससे भी ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं, तो मनुष्य जन्म मिलेगा रजोगुण 3 तरह के 3 तरह के गुण भी होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तामस गुण। तो हम जितने भी मनुष्य हैं आज इस पृथ्वी पे, चाहे वो सनातन धर्म के हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, वो सब रजस्व गुण में हैं, तभी वो मनुष्य बने हैं। तो अब जो है वो बुरे कर्म करेगा तो तामस गुण की तरफ चला जाएगा, तो वो उसका जन्म जो है उसी हिसाब से होएगा। तो जो अगर गरीब पैदा होता है तो उसके पिछले जन्म के कर्म हैं जो उसको गरीबी में जन्म कराते हैं और रोगी बनाते हैं, हैंडीकैप बनाते हैं, तो ये पिछले जन्म का कर्म फल है। और जो लोग जो हैं वो ऐसे लोग जो बहुत ही अम, बहुत अच्छे हैं ना सत्व गुण वाले और उनकी स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस बहुत हाई है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको अपना पिछला जन्म याद रहता है। ऐसे 149 केसेस का जो है इन्वेस्टिगेशन किया था, इयान स्टीवेंसन की बुक है, अमेज़न पे अवेलेबल है।
और उनकी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। बंदे को उन्होंने आके इंडिया में, यूरोप में हर जगह जा के उनको इंटरव्यू किया, उसके रिश्तेदारों को इंटरव्यू किया। तो ये सोचिए सनातन धर्म कितना एडवांस्ड है कि अभी तक किसी भी अब्राहमिक रिलिजन ने इसको ढूँढा ही नहीं कि रीबर्थ होता है क्योंकि ऐसे-ऐसे बच्चे जिन्होंने की गोलियाँ लग गई, जिनको पायलट थे, उनके शरीर पर निशान मौजूद हैं, जो कहीं और पे जन्मे हैं, वो अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। और वहाँ जाके पाओ तो सारा कुछ सही लिखा है। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे ने मन से बना लिया हो या उसको पैसे मिल रहे हो या ख्याति मिल रही हो। ऐसा मतलब दिया हुआ है। तो ये है इसका आंसर। तो आप सनातन धर्म के बारे में क्या सोचते हो? अप्सरवा जी आप म्यूट हो। अप्सरवा जी आप म्यूट हो। ड्रॉप हो गए वो। उनका कनेक्शन खराब चल रहा है क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही है, ऐसा कह रहे थे वो। थोड़ी देर देखते हैं। पर ये बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझको, क्योंकि इन्होंने सब कुछ जितना भी सोचा बहुत ही रीज़नेबल तरीके से सोचा, जैसे एक आम व्यक्ति रीज़नेबल तरीके से सोचता है। इन्होंने अंधभक्तों की तरह से नहीं सोचा, तो ये इनकी बड़ी अच्छी एक है बात। जी, वीर सनातनी जी, मैं थोड़ी देर में जब ये इनसे इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तब हम खोल देंगे पैनल, तब सब लोग आके बात कर सकते हैं। तब मैं जो है पिन अप कमेंट में दे दूँगी ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक, तब आप सब लोग जॉइन करिएगा और अपनी बातचीत रखिएगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं 5 मिनट इनके आने का। तो ठीक है, आप लोग आ जाइए फिर मुझे लगता है वो ड्रॉप ही हो गए हैं, लगता है उनका कनेक्शन ठीक नहीं है। नायाब अहमद जी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं पीएचडी हूँ, ना कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। तो मैं पिन कमेंट में जा नहीं पा रही हूँ कुछ जी। तो मैंने ये दे दिया है पिन कमेंट में, मैं डाल नहीं पा रही हूँ, आप यहीं से देख लीजिए। वीर सनातनी जी आप जॉइन कर लीजिए, कोई भी जॉइन करना चाहे तो कर सकता है। जी, दीक्षित जी आपका स्वागत है, कहिए। नमस्कार प्रीति जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है, बोल।
जी, बैकग्राउंड से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही? नहीं। जी, यहाँ पर वीर सनातनी जी एक ब्लू कलर का जो आपको लिंक दिया गया है, उसे आप टच करेंगे, तो ये स्ट्रीम ओपन हो जाएगी, ओके करके आप इसमें शामिल हो जाएँ। मैं ना पिन कमेंट में दे नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी ये दूसरी उससे आई हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, आप जो इसी तरह बीच में लिंक देते जाइए, तो लोग जॉइन होते जाएँगे और हाँ, जिनको जॉइन होना है वो ब्लू ब्लू लिंक जो आ रहा ब्लू है में ब्लू नहीं कलर है, का, वो ब्लू में नहीं है, वो यही है, ऑर्डिनरी कमेंट है। वो हम लोगों को ब्लू में ही शो हो रहा है प्रीति जी वो। अच्छा, क्योंकि ये आपका वो स्ट्रीम है तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को ब्लू में ही शो होता है, ये चीज़ है। और आज मैं वाक़ई थोड़ा बिज़ी थी, अभी-अभी घर पहुँची हूँ बस, तो मैंने सबसे पहले आपका ये स्ट्रीम ही ओपन किया, फिर धीरे-धीरे अपना वर्क स्टार्ट कर रही हूँ घर में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेरी पीएचडी है। आज का टॉपिक कुछ भी नहीं है, आज तो वो मेरा इंटरव्यू था ये इसके साथ अफसरवा हुसैन जी के साथ, तो अम, दीदी आज जो पर्सन आए हुए थे शो में उनको सुनकर के ऐसा लगा कि उनको समझ में आ गया कि इंसानियत क्या होती है, सबसे बड़ा इंसानियत है। ये मजहब वजब कुछ नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे यही तरीके से बहुत बड़ी रखा। बात मैं काफ़ी एग्री करता हूँ उस पर्सन से। अगर इस तरीके के सभी लोग हो जाएँ, खास करके भारत के लोग, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी। सब जिएँगे। जी। तो प्रीति जी, मैं आपको नीचे सुन रही हूँ, आज थोड़ा वर्क है, तो सनातन जी आप प्रीति जी का साथ दें। मैं कोई अगर नहीं आ रहा है तो मैं स्ट्रीम क्लोज कर देती हूँ क्योंकि आज काफ़ी लोग नहीं आ रहे हैं। वीर जी, सनातनी जी आ जाइए, आपको कोई बात कहनी थी तो। और एक रहीम अली भी कौन थे? रेहान शेख करके कोई थे जो बैक में बैठे हुए थे, तो आप भी जॉइन हो सकते हैं अब इस समय, जो पहले आए थे और पीछे बैठे हुए थे जिनको मैंने बोला था कि स्ट्रीम छोड़ दें। तभी से बैठे हुए ही हैं। अभी नहीं बैठे, वो बैठे होते तो मैं उनको जॉइन कर देती। ये कह रहे हैं गौतम सिंह के लोग इसलिए नहीं आ रहे शायद क्योंकि ये क्रिकेट है कोई इंडिया पाकिस्तान का। हाँ, मैच तो है दीदी, लेकिन अ, सभी लोग मैच ऐसा नहीं है कि देखते हैं। नायाब अहमद जी आप ज्वाइन कर लो, नीचे लिखने रहे हो इतना इतना, इससे अच्छा आप ऊपर ज्वाइन करके सारी क्वेश्चंस पूछ लो अपने। जी, तो अब मैं देखती हूँ अगर कोई नहीं आता है तो फिर मैं ये क्लोज करती हूँ स्ट्रीम, क्योंकि आज जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं आए हैं। ये कौन है? ओज ओजस्वी मीना जी, स्वागत है आपका, कहिए। नमस्कारम प्रीति जी। ओह नमस्कारम जी। आ, जी नहीं, नहीं, मैं अब मैं क्लोज करती हूँ स्ट्रीम। जी मैं अगर आपने कोई जो है पेजेस खोल रखे हैं उनको क्लोज कर दीजिए, यूट्यूब जी वगैरह। जी क्लोज कर दी मैं। जी जी। आप आज कोई टॉपिक नहीं है। नहीं, आज वो इनके साथ मुलाकात थी अफसरवा हुसैन से, तो बस वही था। आज अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का करती हूँ तब रखती हूँ कोई ना कोई टॉपिक। जी एक्चुअली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, आप कहिए, ये आप ही का चैनल है, हम सभी लोगों का चैनल है ये। जी। जी एक्चुअली हमारे एरिया में टेम्पल है, तो उसके लिए मैं फंड क्राउड कैश का कर रही हूँ मैं। तो आ, कोई प्रमोट भी करे तो भी बस, नहीं तो कोई भी डोनर भी आके टेम्पल बना दिए तो भी वो भी बहुत आभार होगा उनका। तो ये आप इसमें टेम्पल कहाँ पे बनवा रही हैं? आप टेम्पल कहाँ पे बनवा रही हैं? जी हैदराबाद में अच्छा। समाज जी वहाँ है हैदराबाद। मैं आपको मेल कर सकती हूँ पूरा डिटेल्स। जी जी, बिल्कुल कर सकती है, मेरे पास ये है मेरा ईमेल
एड्रेस आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर एक मेल डाल दीजिए। जी वही मैं ये है, ये बनाना है बस टेम्पल। उन लोग आज खर्चा उठा लेके टेम्पल बना के दे दिए तो भी बस है, पैसे नहीं चाहिए हमको। ये अच्छा, हमारी नानी बोलते थे 150 इयर्स ओल्ड है टेम्पल ओके। उनके। जी वहाँ आके रहने शुरू करे तो उन लोग, तो जब से था करते टेम्पल, तो बाद में बारिश आके बाढ़ आके सब लोगों के घर ऊपर हो गए, वो टेम्पल नीचे हो गया। और जो बाद में वो डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट की वजह से भी टेम्पल का जगह चले गया, वो छोटा हो गया वो। तो हम्म पॉपुलेशन भी कम हो गई हमारे यहाँ हिंदूज की, चले गए ज्यादातर लोग बेच के अच्छे एरिया कॉलोनी में बोल के। तो हम्म बच्चे से वो लोग उन लोग काम करते उतना कमाते नहीं, तो थोड़ा थोड़ा देते बोल रहे उन लोग। तो सिर्फ हम्म बनाने का खर्चा सिर्फ 10 lakhs ऐसा हो रहा खर्च, 10 lakhs। तो मैं हम लोग सिर्फ 8 लाख पूछ रहे हैं। अगर कोई भी आके भी बना दे, हमको 1 रुपए भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट आके उन लोग बना के पूरा हमको दिए तो बस वही है। बाकी के 2 लाख हम लोग आज हमारे बस्ती वाले डाल लेंगे बोल। जी। जी तो दीदी आप शुरू करें। आप सब लोगों से निवेदन है कि जो है वो इनके मंदिर बनने में आप फाइनेंशियल से ज्यादा फिजिकल हेल्प कर दीजिए मंदिर बनवाने में। अगर आप हैदराबाद के पास कहीं रहते हैं तो आप जाके फिजिकली मंदिर की ईंटें लाना, ये सब करना, ये सब काम में इनकी हेल्प करिए। दीदी का कहना था ना कि इनको अगर कोई सपोर्ट करके खुद मंदिर वहां बना दे तो इनको पैसे नहीं चाहिए, अन्यथा उनको दीदी सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियली सपोर्ट की जो आवश्यकता है मंदिर के लिए। सबसे पहले पूछना चाहूंगा किस भगवान की के लिए मंदिर बना रही हैं, कौन सा भगवान का, पहला। दूसरा कोई ऐसा लिंक या कमेंट में आप या दीदी के साथ आप शेयर कर दें डिटेल्स जिसके अंदर लोग डोनेट कर सकें उसके लिए। जी दीदी, आप दीदी आप बात करें। जी जी सर डोनेशन नहीं चाहिए, कोई भी डोनर आके बना दिए तो भी बस है। क्यों बोले तो आजकल ये ज्यादा लोग फ्रॉड वो ये समझते हैं ना, तो उसके वजह से भी बहुत जन आगे नहीं आ रहे। मैं बहुत जनों को मेल करी और ये टेम्पल पोचमा तल्ली टेम्पल बोलते, विलेज गॉडेस बोलते हैं ना, तो उन्हें वो है अच्छा। हमारे विलेज को उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। वो मतलब उन एंग्री भी रहते हैं, उनका केयर नहीं करे तो एंग्री में साइड इफेक्ट्स देते हैं उन लोग, मतलब बीमारी आ जाना, घर में इश्यू प्रॉब्लम्स हो जाना। वो उनको खुशी रखना, और खुश रखे तो उन्हें भी खुश रखते हैं हम सबको। तो उन्हें बहुत सेंटिमेंट है हमको, आप समझ सकते हैं कि मैं भी एक बहुत सेंटिमेंट उनको मैं एक क्या बोलते दीवानगी तक मैं उनको पूछती हूँ। मैं कन ये अगर 100 रुपए रहे तो भी मैं उनके ऊपर खर्च कर देती हूँ 100 रुपए। तो मेरे को ये मतलब अब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, आजकल टेम्पल्स वैनिश हो जा रहे हैं, क्यों बोले तो सब लोग अब हिंदूज मॉडर्न हो जा रहे हैं, डेली बिजनेस और उसमें के उनके फैमिली मैटर्स में ज्यादा कंसर्न रह रहे हैं, तो उससे अपने पुजारी और टेम्पल्स का केयर नहीं करते हैं। तो पुजारी भी दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, उन लोगों के फैमिली को देखने के लिए। उन लोगों भी उनका ड्यूटी छोड़ के उन लोगों भी ओन बिजनेस, बच्चों को पढ़ाई करके बाहर अमेरिका भेज रहे हैं। अमेरिका में पुजारियों की भी कमी है ना, तो वहाँ ज्यादा पुजारी चले जा रहे हैं। तो हम्म। वो ही है। तो हमारे को भी आप मैं ये बोल रहे थे टेम्पल को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है और इश्यूज भी है, मतलब हम रह रहे सो प्लेस पे अब आबादी कम है, तो अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होकर रहना पड़ता ना, तो ये देखिए उन मैंने लोगों। इनका ईमेल शो कर दिया है, आप लोग जो है इनके ईमेल पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी डोनर चाहिए, फंड्स नहीं चाहिए, डायरेक्ट आके उन लोग सिर्फ बना के दे दिए तो बस हमारे को। जी, इनको नहीं तो बंदे चाहिए। हाँ जी, नहीं तो अगर क्राउड कैश में भी मैं बना, क्राउड कैश बोल के है,
मैम उसका मैं वेबसाइट बोलती हूँ। प्रीति जी, आवाज सही आ रही है अब? हाँ, आवाज सही आ रही है आपकी। मैं सोच रहा था कि अगर खाली समय तो हम तौरात के 10 कमांडमेंट्स और हमारे सनातन धर्म के 10 जो लक्षण हैं उन दोनों की समानताएं देख लें, उन पे चर्चा कर लें। मुझे लगता है उसमें काफ़ी समानताएं हैं, परंतु वो 10 कमांडमेंट्स जो है ना इस्लाम में जाकर मतलब वो ग्रहण नहीं किए गए हैं। जी, तौरात को वो तो वो जो मोजेस की 10 कमांडमेंट्स है ना वो। हाँ जी 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 वही। जी, तो धन्यवाद आपका ओजस्वी मीना जी। मैं आपका जो है ये जी 1 मिनट मैम जी, जी एक ही है। मैं आपको ये वेबसाइट भेज रही हूँ, अगर कोई भी डोनेशंस देना चाह रहे तो। जी मगर हमको डोनर चाहिए, मैं वेबसाइट दे दी हूँ। तो वही टेम्पल्स का मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, कहाँ हिंदूस रह रहे, प्लीज अपने टेम्पल्स को टेक कर करिए। एवरीडे नहीं हो सके तो भी वीक में 2 टाइम्स जाके पुजारी को भी हेल्प करिए। जी, मैं अगर आपको आदिवासी कभी हूँ। पैसे देने हो तो डोनेशन बॉक्स में ना डाल के पुजारी के हाथ में दीजिए। और ये है इनकी हाँ जी, वेबसाइट, यहाँ पर आप जाकर इनको जो है बंदे चाहिए, इनको लोग चाहिए जो एक्चुअली फिजिकली हेल्प करें। तो ये करिए आप। और किसी ने ऊपर लिखा था कि अगर मूर्तियां ना हो मंदिर में, तो मूर्तियां नहीं होती हमारी मंदिर में। प्राण प्रतिष्ठा होकर जो है वो विग्रह होते हैं मंदिर में। इसलिए जो है आप मूर्तियां नहीं होती हैं। तो जी आप सब लोग उनको इनसे कांटेक्ट कर सकते एक्सपीरियंस करिए, बोलिए एक बार। उनको एक बार टेम्पल जाके, कहाँ भी उनके एरिया में रहे से विलेज गॉडेस के टेम्पल में जाइए, बोलिए जाके। मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, मैं उनको बैड वर्ड्स भी बोले तो भी उन्हें उल्टा उनको उनको कुछ तो भी रिटर्न में कुछ तो एक करती माता। उन 7 सिस्टर्स बोलते, पार्वती माता है ने, उनके 7 सिस्टर्स में से इन्हों एक है पोचम्मा तल्ली। अच्छा, ये उनका महादेव के, टेम्पल है। जी हाँ जी, महादेव के पत्नी है ना माता, उनकी 7 सिस्टर में से इन्हों एक है पोचम्मा तल्ली। ऐसे साउथ में बहुत सारे हैं, अंकालम्मा, उपलम्मा, वेरियस नाम से उनको बुलाते। ये है तो मैं आपको, पोचम्मा थाली टेम्पल नीड्स हेल्प। ये हाँ है, जी इन्होंने 8912 रेज्ड करे हैं, 80,000 कितना इनका गोल है। जी, आप ये फोटो में मंदिर है। देख सकते हैं, ये इश्यू है हमारे को। और वॉल्स पे उन लोगों डाले ना कपड़े, वो सब, तो उन लोगों कपड़े डालते, कचरा डालते हैं। और कभी अच्छा, कभी हम लोग विजिट करने नहीं गए तो ऐसा करते हैं लोग, नेबर्स। हाँ, वो तो एक नेबर्स जने बोले, को वहां रहना पड़ेगा। जो जी हाँ, जैसे एक रहता है ना सिक्योरिटी बंदा, वो एक हाँ जना जी। हेलो रहना मैम। पड़ेगा वहां पर, नहीं तो ये हो जाएगा। तो तो वही इशू है, तो हमारे को क्या सिर्फ वॉल्स उठा के एक फ्लोर डाल के उनको प्रोटेक्ट कर दे तो बस। बाद में उनको उनका टेम्पल डेवलप करे तो विजिटर्स भी ज्यादा आ सकेंगे, वो है। ठीक इसके है। लिए मैं 1 मंथ से ट्राई कर रही हूँ, हर एक को कितना मैं चांस अपने मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इनका लिंक। मैं अपने जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपका लिंक। और ये लोग सब जहाँ पर कर सकते हैं डोनेट। जी मैम, आप भी डोनेट नहीं, वहां पर लोग। आपके चैनल के लिए मॉडरेटर रख लीजिए। मेरे चैनल में आपके मॉडरेटर मिसिस दीक्षित हैं नीचे। उनको काम और एक रहता है, रख लीजिए। वॉलंटरी है ना, तो ये हैं हमारे मेरे उसमें दीक्षित जी हैं मेरे चैनल पे क्यों मॉडरेटर। जी, क्यों बोले तो उन लोग आपके लिंक को पिन कर सकते हैं, कुछ से भी मैसेज वो है तो सारे आपको काम मैं ही हाईलाइट कर। करती हूँ। वो सारे काम मैं ही करती हूँ, मैं ही कर दूंगी। आपका चैनल और ग्रोथ होगा ना, इसलिए मैम। तो एक साथ इतने मैम मेरी काम आवाज आ नहीं रही हो है? सकेंगे आपके। जी, जी, ये बोलना था, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। जी, दीदी उनसे एक टीबी सवाल जी पूछ लेते ना टंगस्टन जी। दीदी। एक मिनट सनातन जी, टीबी जी टंगस्टन जी, आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, आपका स्वागत है, कहिए। हाँ मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जी, कि जो आप हमारा हिंदू है मुसलमान है? आप हिंदू है हिं- मुसलमान है? मैं हिंदू हूँ, हिंदू मैं हाँ, ही था वीर सनातनी जो मैसेज कर रहा था।
अच्छा अच्छा। और मेरा आपसे ये सवाल है कि मतलब हमारे जो सनातन धर्म में ऐसी विशेषताएं बताएं आप कि कोई और अन्य धर्म में वो देखने को नहीं मिलती। एक तो यही है, जो रीबर्थ का इतना एडवांस्ड हमारा सनातन धर्म है कि उसने रीबर्थ को डिस्कवर कर लिया है, जो अभी तक इब्राहिमिक रिलीजन्स को पता ही नहीं है। तो इसलिए इसका एडवांस्ड होना, फिर इसका इतना प्राचीन होना, जो अभी तक इतने जो अब इब्राहिमिक रिलीजन है वो इतने प्राचीन ही नहीं है, ये इतनी हजारों सालों पहले की है, 10,000 साल से भी पूर्व, 10 से 12,000 साल पुरानी है हमारी सभ्यता। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये दो बातें तो हैं जो दूसरों में नहीं है। तीसरी बात कि हमारा जो ओरिजिन है वो इससे नहीं हुआ है एडम और ईव से, जो कि अब्राहमिक रिलीजन में दिया है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और हमारी जो धर्म है उसका मतलब रिलीजन नहीं होता, बल्कि धर्म मतलब होता है राइचस ड्यूटी। तो इनके यहाँ ये चीज अलग है। इनके यहाँ जो अल्लाह है जो, या जो गॉड है, वो हर वक्त अपनी प्रेस चाहता है और वो पनिश करता है अगर आप उसको जो है उसके धर्म मतलब मजहब में आओ और फिर छोड़ दो। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। इनके यहाँ एक जो है नाम के ऊपर मेन फोकस है, बल्कि हमारे यहाँ जो है वो आपको इतनी स्वतंत्रता दी है कि आप ईश्वर का अनुभव किसी भी रूप में कर सकते हैं। उसको मैस्कुलाइन फॉर्म में जो है उपासना कर सकते हैं, और फेमिनाइन फॉर्म में उपासना कर सकते हैं, निराकार में कर सकते हैं, या साकार सगुण में कर सकते हैं, या निराकार सगुण में कर सकते हैं, या निराकार निर्गुण में कर सकते हैं। तो इतनी तरीके से आपको अनुभव की करने की स्वतंत्रता है। जी मैं मैम और एक साइंटिफिक में भी हमारे स्पेस में पूरे प्लैनेट्स है ना, उनके नाम अपने अपने वीकेंड में नाम से रहते ना, मंगलवार बुधवार गुरुवार, वो प्लैनेट्स के नाम है। और स्पेस में पूरा अनंत काल बोलते हैं ना, इन्फिनिट, वो भी अपने पूर्वज योग लोगों ने पहचाना। और अपने ऋषि मुनि ने बोले कि स्पेस में आवाज है। परसों में नासा ने उसका भी प्रूफ दे दिया। मतलब हम लोग वेस्टर्न हमारे से धर्म प्रूफ में नहीं लेते। स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप जी कोई भी हाँ। हमारी धार्मिक पुस्तक उठा के देखें तो आपको स्पिरिचुअलिटी नजर आएगी। अगर इनकी किताबें खोल के देखिए तो उसमें दैनिक कार्य जो है वो नजर आएंगे। कुल्ला करो, कौन सा पैर अंदर रखो, कौन सा बाहर रखो, स्पिरिचुअलिटी नजर नहीं आती है। इनका हर एक चीज मैम धंधा एक है। और सवाल इनकी मस्जिदों के हर बाहर चले जाओ, वहां बिरयानी और बकरे कट रहे होंगे। हमारे मंदिरों में एक वातावरण की इतनी खूबसूरती है, सात्विकता की खूबसूरती है, वहां गंध सुगंध है। बाहर भी अगर कोई बिजनेसमैन बैठे भी होंगे तो वो अपना जो है पूजा का, आरती की मौली दे रहे होंगे, फूल दे रहे होंगे, इस तरह के कार्य हैं। तो उससे बिल्कुल ही सीन बिल्कुल फर्क है, इनका सब कुछ मैम फर्क है। एक अफवाह भी बहुत है कि मतलब जैसे जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने 16,000 उनकी पत्नियां थी, ठीक है। और वैसे बहुत सारे मुस्लिम्स भी बोलते आप हैं ये कि ना जब गलत सना गलत कहते हो। आप यहाँ पर आके जो बोल रहे हो ना 16,000 पत्नियां थी, उनकी पत्नी नहीं, मैं केवल बता रहा रुक्मणी ऐसी थी। अफवाहें हैं। सुनिए मेरी मैं बात, वो बता रहा अफवाह भी नहीं है, मैं बता रही हूँ। उन्होंने नरकासुर से 16,108 जो राजकुमारियां थी उनको फ्री कर दिया, क्योंकि नरकासुर को मार के उसने उनको कैद कर रखा था उनकी बलि देने के लिए। तो श्री कृष्ण की पत्नी ने उनसे अनुरोध किया कि आप उनको छुड़ा लाएं, तो उन्होंने नरकासुर का वध कर दिया और उनको आजाद कर दिया और बोला अपने अपने देशों को लौट जाएं। पर वो 1 साल से ऊपर से कैद थी नरकासुर के यहाँ, तो अब उनसे कोई राजकुमार शादी नहीं करता। वो बहुत प्राचीन समय की बात थी। तो वहां पर दैत्य या किसी राक्षस के घर से वापस आई युवतियों से मतलब राजकुमारियों से कोई राजकुमार शादी नहीं करता। इसलिए वो अब उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा विनती की कि वो ही उनसे शादी कर लें। कृष्ण जी उनसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको बचाने के लिए, उनके सिर पर छत देने के लिए, और वो समाज में एक स्टेटस से, एक सम्मान से जी सके, केवल उनसे इस बात के लिए विवाह करा गया, ना कि किसी सेक्स के लिए और किसी और जो है मकसद के लिए। खाली उनको एक सम्मान देने के लिए उनको अलग महल दिए गए और उनको सम्मान से, ताकि क्योंकि वो वापस नहीं जा सकती थी, श्री कृष्ण ने तो उनको आजाद कर दिया था जाने के लिए। वो चाहते थे वो अपने देशों को लौट जाए। मेरे पास इनके हूँ। सारे श्लोक हैं।
मेरे जो आंसरिंग मोमेंट्स ऑन हिंदुइज्म ऐसी एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें दिए हुए हैं। मैम जी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मतलब इस्लामिक में यानी कुरान में बहुत सारे ऐसे मंत्र लिखे हैं जिससे कोई भी रिलीजन यानी कोई भी पर्सन इस्लाम में कन्वर्ट हो सकता है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी लिखी हुई है, लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा क्यों नहीं है? सनातन क्योंकि धर्म के हिंदुइज्म कभी किसी को कन्वर्ट नहीं करता। आपका ईश्वर को कैसे अनुभव करना, ये आपका पर्सनल मैटर है। तो आप जो हैं वो कितने स्पिरिचुअल हों, ये सब कंट्रोलिंग नहीं है। इनके अंदर कंट्रोलिंग एटीट्यूड है। ये हर एक को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि तुम यही करो, तुम ऐसा करो। एक दूसरे की चुगली खाते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की चुगली खाता है कि वो नमाज पढ़ने गया है कि नहीं गया है, वो इस समय कहाँ है। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है और उसकी इच्छा कि वो ईश्वर को पूजे, ना पूजे, कितना पूजे, कम पूजे, किस रूप में पूजे। इसलिए हम लोग कन्वर्ट ही नहीं करते, हमें ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ अच्छी होती है वो अपने आप को एडवर्टाइज़ नहीं करती है। जो चीज़ गंदी होती है वही बार-बार प्रीति जी, एडवर्टाइज़। मैं थोड़ा सा इन इन जनाब का थोड़ा सा उत्तर देता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जो परम तत्व है वो आत्म रूप में हमारी हृदय की गुफा में रहता है। गुहा कहते हैं उसको, गुहा। और हृदय ये नहीं है जो हार्ट है जिसमें पंप हो रहा है ब्लड, वो नहीं। वो हृदय मानसिक तौर पर है और उसकी गुफा में रहता है। और अल्लाह जो है ना वो सातवें आसमान पे रहता है। और हमारा जो इष्ट तत्व है वो विष्णु रूप में सर्वव्यापक है। और वही इष्ट तत्व जब प्रकृति से के साथ मिलकर जगत को प्रकट करता है तब उसे स्वस्तिक देव कहा जाता है। जो हमारे गायत्री मंत्र में आता ना, तो इसी तरह से परमात्मा के जो इतने गुण हैं उनके आधार पे उसके नाम है। विष्णु रूप में सर्वव्यापक है, सर्वकालिक है, अर्थात वो हर जगह पर है, हर कण में है, परंतु अल्लाह नहीं है। दीदी एक लेकिन छोटा सा फिर बात भी रखना तो था। इस्लाम का जी इस्लाम का जो वर्चस्व है वो तो बढ़ते ही जा रहा है हर जगह। आए दिन लोग इस्लाम में ही बदले जा रहे हैं। जी ऐसा मैं नहीं एक है, बात बोल बहुत सकती हूँ सारे सर? निकल भी रहे हैं। जितन सर एक बात मैं बोल सकती हूँ उनको? जी जी, आप बोल लीजिए। मैं एक न्यूज़ भी 3 न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ जी सब लोगों से। जी आपका नाम डार्क एंड ब्लैक का क्या नाम है? जी सुनिए, हिंदुइज्म में हम लोग पेड़ को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, चांद को पूजते हैं। हम लोग हर एक चीज को पूजते हैं। अगर हम लोग उनको हमारे धन्यवाद हमारे देते पास, हैं। हम लोग उनको हाँ जी, धन्यवाद हम देते हैं। लोग कोई फोर्स नहीं करते। आप आप दूसरे रिलीजन में एक ही है, उनको जो ऊपर उनके बाद में वो मेल है, फीमेल गॉड्स नहीं है। हमारे में फीमेल्स गॉड्स भी है। हर एक चीज में आपको फ्रीडम है, आप पूजिए ना पूजिए, नास्तिक बनिए आस्तिक बनिए, कुछ भी बनिए, आपको फ्रीडम है। अगर आप देखिए गाली दिए तो भी आपको कोई आके गला नहीं काट देगा, उनके में गला काट देंगे। इतना स्ट्रिक्टनेस है तो वो क्या पूजनीय नहीं उनको हो तो सकता बहाना वो चाहिए जी, ओजस्वी जी। वो लोग तो बहाना ढूंढते हैं ताकि आपको मार सके, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम ही आपको मारना है। अगर आप नहीं भी बोलते तो वो आपको मारते। वो तो बहाना ढूंढ ढूंढ के आपको इल्जाम लगा के मारना चाहते हैं। ये तो एक बहाना है। एक्चुअली में उनको सारे काफिरों को मारना है और उनकी जो लैंड है और उनकी लड़कियां हैं, इन सबको लूटना है। तो इसलिए वो बहाना लगाते हैं। अब आप जो है वो कहीं ब्लास्फेमी करो या मत करो तो वो कोई और चीज पर आपको मारेंगे। उनका एम आप एक्चुअली आपकी जान लेना है। दैट्स इट। जी। और इनका वो उनको अब हिंदुइज्म में क्या है, एक मन से पूजने का इच्छा होता है। अब मेरे पूजा मत अली कितना मैं उनको पूछती हूँ, मुझे मालूम है। ऐसे प्रीति मैम भी उनके भी ईश देवता होंगे,
अब हमारे में चूज करने का नहीं है, अपनी मर्जी से किसको भी चूज करके पूछ सकते हैं, मगर उनके में नहीं रहता, उनके में एक ही गॉड रहता, उनको फॉलो करना, उनका ही ऑर्डर्स फॉलो करना। मतलब वो पूजनी वो क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रही हूँ मैं, उनका रिलीजन उनका, मगर हमारे रिलीजन में किसको भी पूछ सकते हैं, आप माँ को अपने पेरेंट्स को भी पूछ सकते। श्री कृष्ण भगवान बोले थे कि जी आपके माँ बाप के बड़े भगवान है, उनके बाद ही हर भगवान है। पहले अपने माँ बाप को चरण स्पर्श करके उनको पूजो, बाद में उनके में जो आपको पूरा परलोक दिखेगा बोले उन्होंने। मतलब स्वर्ग दिखेगा, उनको पूजो। तो आप मूर्ति उनमें पूजा में विश्वास नहीं करे तो आपके माँ बाप को पूजिए बस। मैं एवरीडे देखती हूँ वाइफ के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं रोड पे, नहीं तो हम्म, उनको सीनियर सिटीजन, एक नया सीनियर सिटीजन के ओल्ड एज वहां छोड़ होम। देते हैं। ये गलत बात है। उनके बाद ही अगर देखे, मैं और एक बात बोल मैम, 5 मिनट लूंगी मैं आपके, फिर बाद में मैं एंड कर दूंगी जी। आपके चिल्ड्रंस के लिए टेक केयर के लिए एक स्ट्रेंजर को आप नानी उनको रख लेते, घर में एंट्री देते, मगर खुद के माँ बाप भी जो उन लोग उनको संस्कार सिखा सकते हैं, उनको कैसे बढ़ना, बात करना पूरा, मगर उनसे नहीं सीखना चाहिए। उनको नहीं, उनको सीनियर ओल्ड एज में भेज दो, मगर नानी बोल के एक नई औरत आदमी कोई भी, उनको स्ट्रेंजर्स को अपने खुद के बच्चों को दे देते, बाद में आप ऑफिस को चले जाते, मगर बाद में उन लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपके बच्चों को, वो आपको केयर नहीं रहता। तो इतना केयरलेस है, खुद के माँ बाप नहीं चाहिए, मगर स्ट्रेंजर्स एज ए नानी, उनके लिए पैसे देने के लिए आपके पैसे रहेंगे, मगर माँ बाप को एक 3 वक्त का रोटी खिलाने के लिए आपके पैसे नहीं रहेंगे। ये मेंटालिटी हो गया आजकल हिंदूज के। ये देख रही हूँ, एटलीस्ट अब तो भी जी सुधर के माँ बाप के बाद में दूसरा देखिए। वही जी बोलना था मैम, थैंक यू। अच्छा, मुझे एक चीज शेयर करनी है आप सब लोगों से, जिससे पहले मैं नेक्स्ट पर्सन को लूं। वो मेरे को 3 न्यूज शेयर करनी है, ये अभी कल की न्यूज है। ये एक रांची में एक लड़की है, 7 साल की, हिंदुओं की बेटी थी। ये मदरसा गली मदीना जीटी रोड में के जो एक आदमी है ख्वाजा खान, एक मुसलमान था, 61 ईयर्स ओल्ड। वो एक पड़ोस में जो एक हिंदू की 7 साल की बच्ची थी, उसको फुसला के अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वो लड़की रात में घर आई तो उसके बहुत दर्द हो रहा था, तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और इसने इस बच्ची के साथ सेक्स किया, मतलब रेप किया इसका। 61 ईयर्स ओल्ड ने 7 साल की बच्ची का रेप किया। तो आपको कुछ याद आया? दूसरी न्यूज है ये लतीफ शेख की, जिसने की एक एक मंदिर के अंदर की गौशाला में एक गाय को इसने इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया। यहाँ पर ये गांव को, एक गाय को नहीं, ये देखो इसने, लतीफ शेख ने बिजली का करंट लगा के इनको मार दिया इतनी क्रूरता से। ये रौरव नर्क में जाएगा, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है कि गौ हत्या करने वाला रौरव नर्क में जाता है, जो भयंकर नर्क है, क्योंकि गाय के अंदर देवों का वास है। और तीसरी न्यूज है कि 15 लड़के और 15 लड़कियां जो हैं वो एक हुक्का बार में मध्य प्रदेश में रेड कंडक्ट हुई, वहां पकड़े गए। तो जो लड़कियां थी वो तो अच्छी घरों से थी, और जितने भी लड़के थे वो सारे मुसलमान थे, और जितनी भी लड़कियां थी वो हिंदू थी। ये मैम, पेरेंट्स को अपने बच्चों के फोन में क्या हो रहा, किससे बात कर रहे हैं, वो एटलीस्ट चेक करना चाहिए एवरी वन हाँ से वीक। वो बिल्कुल। छोड़ दिए, अगर आपके बच्चों को कोई रील्स गिफ्ट दे बनाते रहा हो हैं। ना, आपकी बेटियां, उसके पास नए नए मोबाइल आ रहे हैं या अच्छे अच्छे कोई गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो आपको नजर रखनी चाहिए कि आपके बच्ची के पास नया नया सामान कहाँ से आ रहा है जो आपने नहीं खरीद के दिया। तो ये बहुत सारी केयरलेस चीजें हो गए आपको मैम देखनी है। आजकल पेरेंट्स। और जी नैनी भी रखो तो हिंदू रखो, और सारी जो हलाल का बहिष्कार करो, बॉलीवुड का बहिष्कार करो। जो अपने घर में एम्प्लॉयमेंट दो, वो जांच पड़ताल करके दो। रोहिंग्या जो हैं बंगाली बन के आ जाते हैं, और ये जो मुसलमान हैं इनको इनको ना दो बेबी सिटिंग का जॉब। आपको खूब देख के भाल के पुलिस वेरिफिकेशन करा के करना है कार। और
जितना भी एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, तो आप सनातन सेतु जो है अंकुर आर्या का जो सत्य सनातन चैनल जिनका है, उन्होंने सनातन सेतु जो है वहाँ पर पोर्टल में आप रजिस्टर करिए, तो आपके एरिया में जो हिंदू कारीगर हैं, उनका पता आपको मिल जाएगा, तो केवल उन्हें ही बिज़नेस दीजिए। और थोड़ा तेज अगर वो सब्जी बेचते हो सब्जी वाला, तो हिंदू से ही खरीदिए। जी, सत्य एक ही है, आपका स्वागत है। मैम कहिए। और ओह सॉरी। हाँ, मोहम्मद इस्माइल मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग बोनाल पे मुर्गी और बकरे काटते। मैम वो हमारे खुद के लिए बकरे काटते, वो भी एक फैमिली के लिए एक मुर्गी बकरा भी अगर कुछ भी हमारा ख्वाहिश पूरा हुआ तो वो एक जने बकरे को नहीं लेते, 3 फैमिलियां लेके एक बकरे काटते। मगर इन लोगों के जैसा जी, एक घर के लिए एक गाय ऐसा नहीं काटते हम लोग। वो भी जी, चॉइस है हमारे में। बहुत जने जी। काटते भी नहीं बकरे मुर्गियां, सीधा वो क्या बोले कद्दू, कद्दू को क्या बोलते हैं? झटका। हाँ, उसको लाके काटते हैं। जी। उसको बहुत नहीं, जने झटका मीट वेजिटेरियन खाते है। हैं तो कोई बात नहीं है, झटका मीट खाते हैं तो कोई नहीं बात नहीं। मैम झटका नहीं, वो कद्दू पर कम से वेजिटेबल कम रहता। हलाल तो नहीं खाना चाहिए ना, हलाल हाँ जो है वो आप बहिष्कार करें उसका। हलाल प, प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, पंपकिन पैकेट में देखें। जी, मैम पंपकिन काटते हैं, वेजिटेबल अच्छा, वेजिटेरियन रहते हैं ना उन लोग आके पंपकिन अच्छा। काटते हैं। उसको जो रहता, तो ब्रिटिश कद्दू, काल में हाँ जी कद्दू, सीताफल। हाँ वो उसको काटते हैं हम लोग। जी, वेज थैंक यू धन्यवाद मैम आपका मीना जी। अपॉर्चुनिटी सत्य, देने के लिए। जी, नहीं, नहीं, आप बनी रहिए सेकंड राउंड के लिए। सत्य एक ही है, आपका स्वागत है, कहिए। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार। मैं सुन रहा हूँ, ज़्यादा देर से तो नहीं सुन रहा, करीब-करीब मेरे आज आप ख्याल से बहुत समय बाद आए हैं केशव राज जी, हाँ, आप बहुत समय हाँ, बाद आए हैं। बराबर, बराबर आप सही बोला आपने। मैं थोड़ा व्यस्त हूँ दूसरे तरफ से, इसकी वजह से मैं ज़्यादा आपको जॉइन नहीं करता हूँ, बीच-बीच में सुनता रहता हूँ, लाइन पे जब जी, मिलता हूँ तो, ठीक है? तो मैं आपने आपका गीता का जो आपने समझाया उसको एक जो व्यक्ति आए थे, तो वो मेरे को बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि हमारी प्रीति बहन बहुत ट्रेंड हो गई हैं अब इस मामले में, और लोगों को समझाने के लिए अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना बेहतर ढंग से समझाया उनको कर्म का फल और कर्म की विशेषता गीता को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोचा कि चलो थोड़ा-सा बहुत दिन हो गया है, अभी मैं हूँ सामने, तो आपसे थोड़ा बात कर लूँ। अच्छा आप और कैसे हैं? आपका बेटा कैसे है? वो भी बिल्कुल, बिल्कुल फ्रेश है, हम भी फ्रेश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ठीक है। जी, तो मैं ये बता बहुत रहा अच्छा हूँ लगा। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि कल एक वीडियो देखा था मैं, और वीडियो जनरल क्या था, वो एक शेर था, ठीक है? वो शेर एक भैंसे के पीछे पड़ा हुआ था। भैंसा तो बहुत ताकतवर था, ताकतवर इतना था कि उस शेर के 4 गुना था, 4 गुना से भी ज़्यादा था, ठीक है? हुँ, लेकिन वो भैंसा भाग रहा था और शेर उसको पीछा कर रहा था। उसके साथ-साथ 6, 7, 8 भैंसे और भी थे, ठीक है? वो लोग भी दूर ही था, नहीं आ रहा था नज़दीक। फिर अंततः क्या किया, उस शेर ने उस भैंसे को पकड़ लिया, गर्दन उसका पकड़ लिया। जब गर्दन उसका पकड़ा तो भैंसा गिर गया, उसके बाद वो भैंसा एकदम शांत हो गया, और बाकी के जो 10-12 भैंसे थे, वो उसके 10 मीटर दूरी पे सब एक लाइन से खड़े थे, देख रहे थे और उसको नोच रहा था। मेरे मन में गया कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई? तो शेर क्या है, एक हिंसक प्राणी है, उसको हत्या नहीं करेगा, उसको जीव वध नहीं करेगा तो उसको नहीं जमेगा। और भैंसा शाकाहारी प्राणी है और वो शांति है, वो उग्र नहीं है, ये उग्र है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि हम शायद हिंदू जो है ना, ये भैंसे की प्रवृत्ति में। कैसे हुआ? अब वो भैंसे जो थे, अंततः एक भैंसे ने हिम्मत करी 10 में से और निकल कर के शेर के नज़दीक गया। शेर के जब नज़दीक गया, उसको मारा नहीं, उसने खाली थोड़ा-सा मुंडी नीचे करके डरवाने का प्रयास किया, तो वो शेर जो है ना, उसको छोड़ के भैंसे को भाग गया। यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि आप प्रतिकार नहीं करेंगे
तो आप जीवन नहीं जी पाएंगे। चूंकि आप हिंसक नहीं हैं, फिर भी आपको जब मौका पड़े तो अख्तियार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपना रक्षा स्वयं नहीं करेंगे, दूसरा कोई रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। अगर वो भैंसा जो मरा गया था, गिर गया था, अगर वो थोड़ा सा हिम्मत किया होता, एक सींग मार देता ना, तो वो भैंसा कहाँ, वो शेर कहाँ से कहाँ चला गया होता। शेर क्यों जंगल का राजा है? क्योंकि वो एनी टाइम हावी रहता है, एनी टाइम हावी रहता है। अगर आपको जिंदगी जीना है तो हावी रहना पड़ेगा, वरना सामने वाला आपको दबा देगा। आज का माहौल इतना खराब हो चुका है कि आने वाला समय, भारत का भविष्य बहुत खराब है, इतना खराब है ना कि मत पूछिए। जी, और अगर आपने वो और भी देखा हो तो अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह और देखते हो तो आपको पता चले कि जब भी शेर शिकार करता है और जैसे हिरन भाग रहे हैं, तो जो सबसे पीछे रह जाता है वो है उसका हिरन का छोटा बच्चा, जो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता। तो लोग तो बहुत तेज तेज भाग जाते हैं, एडल्ट्स, जो बच्चा है वो पीछे रह जाता है और उसी का शिकार पहले होता है। जो सबसे वीकेस्ट मेंबर है वो है हमारे बच्चे। तो हमारे बच्चों का शिकार ये लोग करेंगे, और इसीलिए जो है आप अपने बच्चों को जो है वो बहुत संभाल के रखिए, और होम जो है एजुकेशन ही दीजिए। मैं तो कहती हूँ यहाँ इनके वहां पे पढ़ाइए ही मत, गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेजिए। मैम, मैं ये सत्य एक ही है, इनके बात मैंने सुनी, इनका एक चीज मुझे ठीक नहीं लगा, ठीक है, कि अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मैं, मेरे साथ कुछ गलत होता है, अगर मैं खड़ा होता हूँ ना, तो मुझे अपनों नहीं दबा देंगे, मुझे पकड़ के सब दबा देंगे। क्योंकि मैं बता रहा, मैं बिहार में रहता, यानी अभी झारखंड में हूँ। तो अगर आपने न्यूज सुनी होगी तो झारखंड में हर्षा नाम का एक बच्चा था, वो माँ सरस्वती का जो था उसका विसर्जन करने जा रहा था। वहां से वो शायद 3 लोग थे, उनके 2 दोस्त थे और एक हर्षा नाम का लड़का था। तो वहां से 27 यानी पूरा मुस्लिम का झुंड आया और सबको पकड़ के मारने लगा, ठीक है। उन मार दिया, उसमें से जो हर्षा था उसकी वहीं पे एट द स्पॉट मृत्यु हो गई, और वो दो लड़के थे वो भाग गए। इसी के खिलाफ जब झारखंड में आवाज उठाया गया तो वहां का इंटरनेट काट दिया गया कि आवाज बाहर तक न जाए। यहाँ हमारे भारत में रहकर हमारे भारतीय ही हमें दबा रहे हैं, तो इसमें हम हिंसक कैसे बन पाएंगे? हाँ, यही है हर्षा, यही है। मैम जी, वो कर्नाटका का हर्षा है, ही इज टॉकिंग अबाउट झारखंड हर्षा। हाँ, झारखंड हर्षा, वो सर्च कीजिए आ जाएगा। तो कैसे होगा ये, कैसे हम उठेंगे, क्या करेंगे? मैम आप सर्च कीजिए झारखंड हिंदू बॉय किल डेड, वो आ जाएगा अपना। मैं आप शायद नाम गलत ले रहा था। आपको प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा, और आप इंतजार करेंगे। देखिए, एक छोटी सी चिट्टी जो है ना, आप जब उसको मारने जाते हैं ना, तो जितना भी उसकी ताकत है उतना वो काटती जरूर है। ये ध्यान रखिएगा कभी भी। आप अपनी ताकत को जब तक नहीं समझिएगा, तब तक दूसरे के भरोसे कब तक रहिएगा। पहला नंबर तो ये बात है। किसी को न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। हम देख रहे अगर थे। अगर एक आदमी उठेगा तो उसको तो दबा दिया जाएगा ना, सबको एक यूनाइट होके ना उठना पड़ेगा, कि उसको कोई दबा ना पाए, उस बात को कोई नीचे गिरा ना पाए। देखिए, अभी 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 देखिए देश में क्या हो रहा है और देश का माहौल क्या है, और हम कहाँ हैं। हमने कभी प्रतिकार करना सीखा ही नहीं है, हमने तो घर में ही बैठे रह गए। रूपेश पांडे। लोग रोड पे आ जाते रुपेश हैं, पांडे। कुछ भी करते हैं। सब लोग तो रोड पे उतर जाता है ना। आप कभी रोड पे उतरने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। ये प्रॉब्लम है। और आप जब तक मांगिएगा नहीं तब तक आपको हक आपका मिलेगा नहीं। क्योंकि देखिए, आज़ादी जब हुई तो धर्म के नाम पर देश बांट दिया गया, कुछ लोगों को रख दिया गया। ये कुछ लोग जब कमज़ोर थे तो मामला शांत रहा, 50 साल, 40 साल, 60 साल, जो भी समय रहा।
आज का माहौल देखिए और 10 साल पहले का माहौल देखिए कहाँ पहुँच गया और कितनी खतरनाक स्थिति हो रही है आपके लिए। आपके एक बात को पकड़ के आपका गर्दन काट दिया जाता है, ठीक है? लेकिन आपके गाली दिया जाता है, आपको गाली दिया जाता है तो आपके पीछे कोई नहीं। कारण है ना, कारण यही है कि हमें तो जैसे मैडम ने बताया कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। जब जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा तो हम तो सोचते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या लेना देना है, वो जैसा कर रहा है वैसा मिलेगा। यहाँ अस्तित्व बचाने की बात है। आप जब मेजॉरिटी में नहीं आइएगा, आप बताइए कि इतने लोग रह करके भी जब आपका भला नहीं हो रहा है तो आने वाले 10 साल के बाद क्या स्थिति आएगी, 20 साल के बाद स्थिति क्या आएगी? आप अपने घर में सिमट के रहना पड़ेगा, याद रखिए इस चीज़ को। अभी तो आप बाहर भी निकल लेते हैं ना कुछ भी करने के लिए थोड़ा बहुत, आप अब समय आ जाएगा कि आपको आपके घर में ही रहना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? ये स्थिति आने वाली है। मैं सोच सोच के इस बात को बहुत बेहद चिंतित रहता हूँ कि आने वाला भविष्य भारत और भारत के संस्कृति के लिए बेहद खराब है। जी मैडम आप बताइए, प्रीति जी। मैं आपके बात से सहमत हूँ। अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहता कि अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको कन्हैया लाल उदयपुर का तो आप सुने ही होंगे। उदयपुर में जो घटना हुई राजस्थान में, क्या आपने वो सुना था? तंगिस्तान अपना पॉइंट आउट करने से कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको यूनिटी बढ़ाना है तो ग्राउंड से बनाना पड़ेगा। अब पूरे अपन कंप्लेंट्स कर लेते हुए 100 बिल्डर्स बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन बनाना है तो आपके एरिया में ग्रुप बनाओ। मैं ये एवरी हिंदू मेरे से एरिया में रिक्वेस्ट कर ऑलरेडी रही हूँ, ग्रुप है। तो उसको अवेयर करिए। कहाँ भी हिंदू प्रॉब्लम मीना है जी, तो मेरे उनको एरिया रीच में आउट करिए। एक मिनट, मेरे एरिया में ऑलरेडी ग्रुप है और हम हर किसी के लाइव डिबेट में जाके हर चीज के ऊपर बात जरूर करते हैं कि अगर जो हिंदू देख रहा है वो कम से कम अवेयर हो जाए हर चीज के लिए। अवेयर होने से कुछ नहीं होगा। उनको हेल्प करिए, प्रोवाइड हेल्प करिए। ज्यादातर फैमिलीज बाहर ओपन नहीं आते, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता, कुछ दूसरे प्रॉब्लम रहते, वैसा हेल्प करिए। अब देखिए अब मैं कैसा मेरे एरिया के लिए मैं हेल्प कर पूछ रही हूँ, वैसा आप भी करिए। पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम है अपने रिलीजन में, ये कि नहीं है। जी डेविड जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि गीता के कौन से श्लोक में जानवर मार के खाने के लिए लिखा है, तो पूरी गीता में जो है कहीं वो नहीं है, मांस भक्षण की मनाही लिखी है। कहीं तो नहीं उसमें है, लिखा है कि है ही आप नहीं, मांस सही न नहीं। खाएं, सात्विक भोजन करें। बिल्कुल सत्य। जी, तो अब मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। हम लोग बैक में फिर भी बातचीत कर सकते हैं। तो मैम जी, उन लोग मैं आपका लिंक पूछ रही हूँ, स्ट्रीम लिंक पूछ रहे हैं बाकी लोग ज्वाइन करने के लिए, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो उनका ओ, लिंक पोस्ट करिए आपका स्ट्रीम का। मैं समझी नहीं फिर इस बात को। हाँ तो मैंने लिंक दे दिया है। हाँ, वो ज्वाइन करना चाह रहे कहते हैं आपको। जी जी, अच्छा, आप बा- तो मैं तो सोच रही थी कोई आया नहीं अब, तो मैं इसको बैक में ले जाना चाहती हूँ स्ट्रीम को। तो मैं स्ट्रीम को एंड करना चाहती हूँ। जी दीक्षित जी कहिए। कुछ नहीं प्रीति जी, वो जो आपने लिंक पोस्ट की थी, दोनों बार गेस्ट की थी। अच्छा, और मैंने सोचा वो अपनी मांग रही हैं, इसलिए मैंने वो कर दी थी। उनकी वो लिंक थी और आपकी लिंक अब आई है पिन कमेंट में। तो अब वो मैं दद्दू जी समझ नहीं पाई, मैंने सोचा उनकी है। दद्दू जी ने दद्दू जी ने जी वो कह रहे थे आपको ज्वाइन करने के लिए, तो उनको बोल दीजिए कि वो कल आए, आज थोड़ा आप बिजी हैं। कौन कौन कह रहे थे? दद्दू जी लिंक मांग रहे थे और दोनों बार वो अच्छा लिंक अच्छा। उनका था जो हेल्प के लिए आई थी।
हाँ, तो हम तो अवेलेबल हैं ही, तो वो बैक में भी आ सकते हैं। विक्की बोल रहा है मैं दद्दू हूँ, पर वो तो अज़ीम खान है। तो वो गलत बोल रहा है, दद्दू थोड़ी है, वो तो अज़ीम खान है। तो क्यों अज़ीम खान जी? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए जी प्रीति, हाँ आवाज आ रही टाइम ना बचता है आप तो अज़ीम खान है कि आप दद्दू? है? मैं दोनों हूँ, मेरा ही नाम वो भी है और ये भी मेरा नाम है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अभी वो आप तो बोल रही प्रीति मैम, अभी आप बोल रही थी कि क्या नाम है, हिंदुओं से ही सामान खरीदो, इनका बहिष्कार करो। अभी आपने हाँ, बोला ना, तो हम एक काम मैंने बोला करते हैं फिर हिंदुओं गल्फ। को एम्प्लॉयमेंट दें। अच्छा अच्छा ठीक है, हम फिर गल्फ से जो 1 करोड़ लोग हैं उनको निकलवा दें बाहर, भगवा दें इंडिया वापस, जो यहाँ कमा हाँ, रहे हैं खा उनको तो रहे हैं चले गल्फ में। जाना। हम्म। चलिए तो हमारे बैक यहाँ में भी जो बातचीत करते पैसे हैं। इन्वेस्ट किए गए ना वो भी दीक्षित जी, आप ना उसका क्या जवाब दें इस करेंगे? बात का। दीक्षित जी बैक में बात कर लेंगे इनसे, बैक में जवाब दे देंगे। तो मैं इस स्ट्रीम को जो है ना वो क्लोज करती हूँ। बात अ, लंबी हो गई फिर। हाँ, तभी तो मतलब हम बैक में जवाब देते हैं। तो आप सब लोगों का देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद। कल जो है हम एक और गेस्ट को लेकर आएँगे और वो जो है बताएँगे कि जितने भी अब्राहमिक रिलिजन्स हैं वो सब इजिप्शियन सिविलाइज़ेशन से निकले हैं। उसका वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देंगे। तो ये हमारी कल की स्ट्रीम होगी 7:30 बजे की, और 4 बजे भगवद गीता और 5:30 बजे जो है वेदों में विज्ञान, वो तो होंगे ही, और उसके बाद इन गेस्ट से हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखेंगे। ये है कल का मेन्यू। तो आज आपको लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, और कोई भी जो है बैक में आके स्ट्रीम में चर्चा कर सकता है फर्दर। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, अपने छतों पर वैसी ही कार्य करें जैसा कि ये मुसलमान करते हैं। तो जो-जो ये काम करते हैं, हमें भी इनको देख के वही-वही काम करना है। धन्यवाद आपका। जय हिंदू राष्ट्र।